More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain. गया नाइस बच गया मत स्टार्ट करो ओ बच गया मैं क्या हो गया मतलब एडिट तो मेरे हाथ में ही है अभी एडिट कर सकते ओ हैं अच्छा दैट्स गुड लाइक आई कितने सारे राखीज है वही मैं देखना चाह रही थी आई वाज फैसिनेटेड वही है बस अच्छी बात है पैसे कम लगे हैं मेरे तो हाँ लगे सो भी नहीं है लेट्स okay so let's start with the topic okay what have you decided like रुको मेरे को एक बार देखने दो second one what was the second thing I इंडियन आइडल खत्म हुआ है अभी Indian Idol खत्म हुआ है आपने देखा प्लीज उसमें जितना मतलब कंटेस्टेंट्स होते हैं ना जितना तुम रो सकते हो भाई मेरे दुख भरी कहानी बस तुम ही जीतोगे वहां पे जाके उनको कोई मतलब नहीं है तुम कैसे गाते हो दे आर जस्ट बॉदर्ड कि अच्छी भयंकर स्टोरी है तुम्हारी स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए आपके पास काफी ज्यादा बस उसके बाद बचपन का प्यार गा देना हो गया उसी टोन में क्यों फेमस हुई है वो इतनी घटिया सी चुभती आवाज है उसकी मेरे से झेली नहीं जाती अरे स्टोरी भयानक होगी ना बच्चा कहीं से आया है उठ के बस हो गया खत्म वो वहां से आया है स्लम एरिया से टूम फैमिली के No, it shouldn't make fun, but whatever. मतलब I don't like the concept of like Indian Idol में बहुत ज़्यादा it's like what will I say? It's more of not based on talent, more of and it's more on क्या बताऊँ मतलब कि तुम कितना अच्छा रो सकते हो उतना ही उस मतलब ज़्यादा it's more of publicity बन चुका है more than the talent. पैसे भी तो ऐसी बात है मतलब पैसे मिलने चाहिए हाँ कुछ भी करवा लो पैसा दे दो भाई कुछ भी हम कुछ भी बेच देंगे तुम्हारे लिए बस पैसा आना चाहिए अकाउंट में आपका हो गया क्या बट नहीं अभी तक हुआ नहीं आई एम जस्ट ट्राइंग लेट मी सी नहीं अभी तक हुआ नहीं कुछ अरेंज हुआ नहीं है आई एम जस्ट वरीड लेट्स सी दोस्त बहुत कॉन्फिडेंट है दोस्त बोल रहे हैं मेरे को पता है तुम आओगे यहाँ पे मैं बोला हाँ भाई यूएसए तो तुम्हारा मतलब यू ओन इट कि हाँ भाई घुसा देगा मेरे को तो आपके सारे दोस्तों का हो गया क्या बाकी का नहीं एक्चुअली मेरे कोई भी दोस्त ये में नहीं है दे आर नॉट इनटू मास्टर्स ओनली मेरा कोई भी दोस्त मास्टर्स में नहीं है आई एम द ओनली पर्सन जो मास्टर्स में एक्चुअली द वन हु आई एम टॉकिंग अबाउट वो मेरा सीनियर है सीनियर फ्रेंड है तो आपके दोस्त कैसे हो गए जूनियर जी क्या सीन है तो हाँ तो जी क्या सीन है हो सकता है नहीं तुम तो मेरे दोस्त हो हाँ तुम मेरे दोस्त हो अब थोड़ी ना मैं तुमको ये बोलूंगी हाँ यू आर माय फ्रेंड हाँ वेद इज माय फ्रेंड लेकिन सिंपल है तो सेम बैच में भी तो होगा ना कोई ऐसे ये तो स्कैम है नहीं सेम बैच में नो क्या सेम बैच में भी तो होना चाहिए ना कोई ऐसे हाँ उनको इंटरेस्ट नहीं है ना मास्टर्स में बाहर ऑड वन आउट है ना क्या करे कॉलेज की सीन यही है दिक्कत है कॉलेज में जूनियर से दोस्त बनते हैं लेकिन कॉलेज में उनकी तो रैगिंग करते हैं ना मतलब नहीं जो मैं जिस सीनियर की बात कर रही हूँ ही इज नॉट इन माय कॉलेज वो मेरा कॉलेज का दोस्त नहीं है सीनियर है लेकिन आपके जूनियर कैन बी फ्रेंड हाँ जूनियर कॉलेज में है देखो सीनियर जूनियर का फर्क मैं नहीं करती हूँ आई बिकॉज आई थिंक जब फर्स्ट डे था तुमने मेरे को पूछा भी था यू इवन आस्क मी ये मेरे को याद है तुमने यू डिडंट इवन आस्क मी माय एज आई स्टिल रिमेंबर अरे मेरे को रिजेक्शन मिल जाता है एज के चक्कर में कि एक तो क्या मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को मुझे थोड़ी पता है किसको फर्क पड़ रहा है पूछ के देख लेता हूँ मेरे को ऐसा नहीं चाहिए ना एकदम जूम पे अरे तू तो बच्चा है लॉल लमाओ हो जाता है तो क्या लोग क्या समझ रहे हैं मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग 50 साल के किसी के साथ जाके बात करेंगे वही एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा ही तो है यंग इंसान है अच्छा है तो देखते हैं ना पर्सपेक्टिव कैसा है तुम किस तरीके से बात करते हो किस तरीके से सोचते हो तो आई थिंक इन दैट टर्म्स सीधे मौत सुनते हो आप सीधे मौत सीधे मौत सुनते हो क्या आप ऐसे
हेलो। हाँ, so we were talking about Indian Idol. सीधे मौत, हम Indian सीधे Idol मौत more की like बात कर रहे थे। सीधे मौत, इंडियन आइडल ट्रैश। सीधे मौत तो सुनते हो क्या आप? trash हो चुका है। सीधे मौत क्रैश हो गया? सीधे मौत क्रैश हो गया कि ट्रैश हो गया? I don't know. I'm आप सीधे learning मौत नहीं from you. सुनते? हाँ नहीं तो क्या हुआ? मैं ठीक है, मैं देख लूंगी कैसा है। I'll see to it. ये तो पहले बात है। आप क्या सुनते हो फिर ऐसे? लोफी। लोफी के अलावा, लोफी तो तब सुनते हैं ना जब ऐसे ड्रग्स कौन कर रहा है? पॉडकास्ट तो गाने नहीं सुनते क्या आप, मतलब लोफी के अलावा? हाँ सुनती हूँ मतलब आई डिडंट नो अबाउट इट। एटलीस्ट अगर मेरे को पता रहता इसके बारे में तो शायद मैं सुनती भी, तो मैं सुन के बताऊंगी कैसा है। एमसी पहली बार सुन रही हूँ सुना है तुम्हारे आपने? से। नहीं, एमसी स्टैन भी नहीं सुना? आई थिंक मैंने सुना होगा, बट आई थिंक मैं अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ, उतना फ्रीक्वेंटली नहीं सुना है शायद, इसलिए उसके मैं बाल बहुत नहीं ज्यादा बता पा लंबे रही हैं और वो छपरी दिखता है। हूँ। खुद का बाल दिखा है? मजाक जो उड़ा रहे हो दूसरों का। नहीं, उसके कलर बाल है ना, उसके इतने लंबे कलर बाल थे एक टाइम पे। हाँ तो अपना बाल भी दिखा है ना। वो पता नहीं अपना कैसे बाल दिखता दिखा है। नहीं ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, खुद का भी देख लो, कोई तुम्हारे ऊपर भी ये करे क्या हेयर बैंड लगा के रहता है, तुम्हारा भी कोई मजाक उड़ा देगा। ऐसे नहीं बोलते किसी को। LGBTQ सपोर्ट। हाँ हाँ हाँ, वही इसीलिए ना मैं किसी का भी मजाक उड़ाने से पहले पहले देख लेती हूँ, उसके पास कोई पॉइंट ना रहे मेरे को मजाक बनाने का। लेकिन आपको तो बोल ही सकता है कि आपके तो लंबे बाल है। आपका हाँ चश्मा है। इतना बड़ा क्यों है? चश्मा बड़ा नहीं है। बड़ा है, क्या बोलूं। बहुत ज्यादा बड़ा है वो। नहीं, बहुत बड़ा चश्मा है तो। तुम्हारी तरह ही है। नहीं, तुम्हारी तरह ही है मेरा चश्मा मेरा वहां। मीडियम साइज का लग रहा है एक बार को। आपको ऐसे आधा फेस ऐसे कवर कर रहा है। आधा फेस नहीं, बाल की वजह से मे बी यू फीलिंग इट, एंड मे बी मेरा स्क्रीन भी थोड़ा सा दूर है ना, दैट्स व्हाई। फिजिक्स फिजिक्स हो गई है मेरे दिमाग की। आपने वो देखा कि श्वेता गंगवार की वीडियो आई है अभी तालिबान पे? हंस क्यों रहे हो? अरे तालिबान हाँ पे जोक नहीं आ रहा आपको समझ? तालिबान मतलब ताली बैन है तो चुटकी बजा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। ये कितना फनी जोक है ऐसे। अरे मत बोलो, आई वाज एक्चुअली वेरी, मतलब क्या बोला, आई वाज एक्चुअली वेरी कंसर्न तालिबान अटैक में, बिकॉज आई एम कंसर्न फॉर द वुमेन ओवर देयर। इट्स हॉरिबल लेवल पे, डेंजर लेवल पे उनके साथ मतलब गलत हो रहा है। सो आई डोंट नो, मतलब आई जस्ट प्रे कि उनके साथ सब कुछ सही हो जाए। आई एम रियली वरीड फॉर द तालिबान वुमेन ओवर देयर, आई मीन द अफगान वुमेन। मतलब I don't know how Taliban is going to treat the Afghan women over there. It's like I'm concerned. तालिबान जब मैं में हॉस्टल, आई गेस वहां की सारी because वुमेन्स निकल चुकी है ना, वो थोड़ी सी बची है आई गेस। no, I know Afghan women personally, क्योंकि मैं जब हॉस्टल में थी, हम लोग के I stayed with some international students for some time, so I knew Afghan women. They are very beautiful and सब लोग बहुत अच्छे थे. So I just pray कि they are safe. I am not in contact with those people. I actually don't have their contact number. Else मैं एक बार पूछती भी उन लोगों से कि how they are. I'm actually concerned for them. They were very good people. हाँ, मतलब ये तो हम कह सकते हैं अच्छे पीपल है। Afghan women. अफगानिस्तान तो वहां पे बहुत So सारे वो I'm भी थे। सीन अच्छा है वहाँ का। काबुली वाला, ये सब तो बहुत पॉपुलर है। हाँ, काबुली चना? काबुली वाला। ये क्या है? नहीं चना कुछ। If you have heard of Rabindranath Tagore, I actually don't know the entire, मैं काबुली वाला कभी पढ़ी नहीं हूँ। I think it's a poem like Rabindranath अच्छा, Tagore has तो written है, on काबुल, आज ही पढ़ लेंगे। काबुल के। रविंद्रनाथ तुम टैगोर। बैकग्राउंड ये क्यों लगा के रखे हो? क्योंकि इंडियन मैं इंस्टीट्यूट ऑफ IIT टेक्नोलॉजी दिल्ली में आ दिल्ली, मतलब चुका कहाँ? हूँ। मत हाँ तो स्पेस से सीधे दिल्ली पहुंच गए भाई, कुछ और लगा लेते, कैलिफोर्निया को माइल बीच लगा लेते, मैंने सोची थी मैलिबू कि मैं बीच ही एक लगा ऐसे लेते, स्ट्रिप क्लब क्यों लगाऊंगा मैं? स्ट्रिप क्लब लगा देते। GTA थोड़ी खेल रहा हूँ। हाँ कर सकते मतलब हो, GTA का लगा लेना भाई, देख लो भाई, देख लो। लॉल, स्ट्रिप क्लब ऐसे मतलब कुछ और चेंज कर लेते हैं, ये लगा ये लेते सब सुनो ना, ये सब एडिट होना टेलीपोर्ट। चाहिए, ठीक है? बहुत घटिया है, प्लीज चेंज करो। ये भी बहुत लॉल घटिया है, लॉल। चेंज करो प्लीज। तो यहाँ बीच में आ जाते हैं। लग रही
हवाई हाँ ये बीच, सही है ना, हवाई का बीच है मैलिबू ये। बीच, मैलिबू बीच। मैलिबू कहाँ पर है? यूएस में है ना मैलिबू तो। हाँ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में है मैलिबू नहीं बीच। पता आई मुझे। सीरियसली वांट टू गो। एरिजोना से काफी पास भी है कैलिफोर्निया से, मेरा बहुत दिली ख्वाहिश है मैं और ये घूमूंगी वहां मैलिबू ही पे। है। हाँ ये मैलिबू बीच है। मैलिबू बीच। हाँ, यहाँ पे तो वो कोकोनट ट्री भी है यार, नारियल तोड़वा लेंगे। नारियल तोड़ के तुम्हारे सिर के ऊपर पटक दूंगी, गिर जाना वहीं पे। आपने बुली किया है किसी को कभी ऐसे कॉलेज में? बहुत। बोली कॉलेज में नहीं, स्कूल में किया था। स्कूल में करने के बाद आई अंडरस्टूड, तो फिर छोड़ दिया। उसके बाद किसी को बुली नहीं किया है मैंने। स्कूल में बहुत किया है। आपने किस लेवल पे बुली किया है ऐसे, ऑन अ लेवल ऑफ 1 to 10? इंसान, मतलब इंसान को इतना गंदे तरीके से बुली किया है कि उसके पेरेंट्स कॉल किए थे मेरे को, उसके पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया था सबसे कि बेस्ट, ये किस सबसे लेवल का बेस्ट, है। सबसे बेस्ट लेवल का बुली आप बताओ। सबसे बेस्ट, एकदम मतलब एकदम गोट गोट लेवल का बेस्ट स्टोरी। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुली। बुली नहीं किया है, किया है मैंने, कैसे बताऊं अब, नाम तो मैं नहीं ले सकती कि इसे एडिट होना चाहिए। एक्स किया था मैंने बहुत गंदे तरीके से। कैसे किया था, कैसे किया था, आई एम टेलिंग यू। स्कूल में क्या हुआ, थोड़ा चलने का स्टाइल थोड़ा सा अलग था, ठीक है। आई आई मैं उसके तरीके से मैं चलती थी, तो उसको बहुत बहुत गंदा वाला बुरा लग गया था। उसके बाद बात नहीं किया था वो मेरे साथ काफी टाइम तक। हाँ तो है, तो ठीक है, फाइन। मतलब ये काम मैं कर सकता हूँ क्या? सुनो मेरे ये तो सब स्कूल एडिट खुल ही होना नहीं रहे, चाहिए, ठीक है। स्कूल ही नहीं खुल सुनो सुनो रहे। ये नो बुली। सुनो सुनो ये सब एडिट होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब बाहर आया ना तो बहुत बुरी तरीके से कटेगा मेरा। लॉल लॉल लॉल। हाँ, मतलब ये काट सब दूँ। ये सब एडिट होना चाहिए। ये काट देंगे ये वाला। अम, क्योंकि देखा तो उसको बुरा लगेगा ना, ये सब नहीं। ठीक। मैंने एक नया जोक मारा है, एकदम फ्रेश जोक है। उस चक्कर में मेरे को लगता नहीं है 1 साल तक कोई लड़की बात करेगी मेरे से। तो मैं सुनाना चाहूंगा कि अफगानिस्तान में लड़कियां क्या था जो किया मैंने। हाँ तो जोक ऐसा था कि लड़कियां मर रही हैं मेरे पे अफगानिस्तान में। बहुत ही घटिया है, तुम खुद ही हंस रहे हो अपने जोक पे। वो नहीं फनी हंसी आ तो रही है, है। फनी तो है, फनी है। हाँ तो फन ऐसा हो ना कि इंसान को हंसी आए, इंसान को हंसी आए वैसा होना चाहिए आपको ना। आपको मेरे को जोक हंसी भी समझ नहीं आ नहीं रही है। है। और मेरे को जोक नहीं समझ आया, सीरियसली, सीरियसली कुछ भी। आपने, अरे आपका जेई मेन का रिजल्ट आ गया क्या? हाँ, यहाँ मास्टर्स का लॉल। प्लान करे तुम, जेई मेन पूछ रहे हो मेरे को। बहुत बढ़िया, तो, बहुत ही तो बढ़िया। आपको दे देना चाहिए ना ऐसे, मतलब आया है लेकिन ऐसे जेई का रिजल्ट तो आया है ऐसे। आपका क्या विचार है उस पे? भगवान बचाए उन्हें। सुसाइड करने से। मैं पूछना नहीं, चाह रहा था आई कि आई मैं आई वाज अ पर्सन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये सब था। अभी विद एज विद टाइम आई रियलाइज, नहीं नहीं, कुछ भी कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में नहीं पड़ना है जिंदगी में। कुछ भी कर लो, मुझे लगा आप कहने वाली हो कि कुछ भी कर लो, पढ़ाई नहीं करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ भी करवा लो जिंदगी में, ऐसा क्या, ये नहीं, ये काम नहीं, ये पाप नहीं हो सकता है। ऐसा ऐसा क्या कर दिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कुछ, बहुत इधर उधर होता है। तो इट्स बेटर कि लाइक यू डील योर लाइफ इन एन ओन पेस, कि सबका पेस अलग होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज वेरी हेक्टिक, बहुत लाइफ में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। वो 1 साल दिखता है 1 साल है, बट वो लाइफ टाइम का ट्रॉमा क्रिएट करके चला जाता है। वो 1 साल, 2 साल, तो मैं भी इट्स बेटर चाहता हूँ, यू अवॉइड इट, लेकिन टू एक अवॉइड द फीलिंग लाइफ तो टाइम मस्त ट्रॉमा। रहेगी ना ऐसे कि मतलब हाँ डिसाइड लाइफ कर टाइम ट्रॉमा पाएंगे। तो अच्छा ही। लाइफ टाइम ट्रॉमा जो मिलेगा उसका क्या। ट्रॉमा से हील करने के लिए वो है ना फिर कि उस एग्जाम में गाली दे देंगे हम। क्या करोगे। ट्रॉमा से हील करने का यही तरीका रहता है, मतलब बहुत सारे लोगों का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में यही रहता है कि वो ऐसे ट्रॉमा गाली देते हैं। यस। कुछ भी। हाँ होता है तो सही है। कभी ट्रॉमा से गुजरे हो। मैं गुजरी हूँ, तो मेरे को पता है ट्रॉमा किस लेवल तक तुमको इफेक्ट कर सकता है, साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली।
नहीं, लेकिन ये एक बहुत सेल्फ डेंजर डिफेंस चीज है। मैकेनिज्म होता है। कुछ लोगों का होता है, ऐसे हर लोगों का नहीं होता, कुछ लोगों का होता है सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन कुछ टाइम बाद ही आता है, ऐसे 5 या 10 साल बाद टाइम होता है इस चीज नहीं, मैं ट्रॉमा में बहुत डिफिकल्ट है हील करना, लाइक इट टेक्स पीपल समटाइम्स इवन 20 years टू हील देमसेल्व्स, सो का। you should always try to avoid those kind of scenarios so that you're not in that trauma zone, because trauma zone se nikalna is very difficult. So you should not take any step that you fall in the trauma zone. तो हमेशा तुमको थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना है अपने अपने आसपास या अपने में, so that you're not in that zone, because I've been in a trauma situation, so it took me a lot of time to come out of it. So that's why I don't tend to take any decision so that it creates a trauma for me afterwards. तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके एटलीस्ट आई हैव अंडरस्टूड कि नहीं, ये ट्रॉमा जोन है, यहाँ से बच के रहना है। तो It's इस not तरह से easy. तो फिर कोई कंपेटिटिव एग्जाम देगा ही नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा भी बहुत कुछ है ना करने को। अब जो जो टॉप लेवल के फोटोग्राफर है, जो टॉप लेवल के एक्ट्रेसेस है, क्या वो लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे? दे जस्ट गिविंग देयर बेस्ट। वो अपने में, वो खुद के साथ कम्पीट कर रहे हैं, दे आर कम्पीटिंग विद अदर पीपल, दे आर कम्पीटिंग विद देमसेल्व्स। So that's way healthier compared to the competitive exam, because everybody has a different pace altogether. तो उस पेस में you're competing with everybody's pace, तो वो तो एक havoc create करेगा ना। अब जिसका पेस जितना अच्छा है, that person will win, but that's not the healthy way. जैसे कि I like the US universities का process, why? Because they don't, उसने कोई competitive exam मेरे से नहीं लिखवाया, just a Duolingo test, English test और एक aptitude test, वो clear कर लो। वो लोग दे आर गोइंग टू सी योर ओवरऑल प्रोफाइल, वो लोग तुम्हारा रेज्यूमे देखेगा, वो लोग तुम्हारा एसओपी देखेगा, एवरीथिंग दे विल सी, एंड देन दे आर गोइंग टू जज यू। अगर यही इंडियन सिस्टम होगा तो क्या करें, स्ट्रेट आईआईटी जेईई का मेन निकालेगा या फिर तुम्हारा क्या बोलूंगी एडवांस निकालेगा, दैट्स द ओनली पैरामीटर ऑन विच दे आर गोइंग टू जज यू। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। हो ही सकता है दैट पर्सन डिजर्व्स आईआईटी, ठीक है, यू कांट जस्ट से कि एक एग्जाम इज गोइंग टू डिटरमाइन द चाइल्ड्स फ्यूचर। अगर तुम ओवरऑल प्रोफाइल में अगर एक बच्चे को जज करोगे, आई थिंक दैट्स वे हेल्दियर, एंड आई ये थिंक तो पीपल बहुत विल ज्यादा फक्ड अप है अपनी यूनिवर्सिटीज का कि वो लोग सिर्फ एक जेई के रिजल्ट से एडमिशन देते हैं। मे बी दैट पर्सन डजंट इवन डिजर्व लाइक दैट, मतलब क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। आई फील दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द यूएस यूनिवर्सिटीज, दे हाँ, हैव अ यूएस होलिस्टिक में। अप्रोच टू स्टूडेंट्स हाँ, प्रोफाइल, वहाँ पर नॉट आपका जस्ट कि मार्क्स पूरा कितना प्रोफाइल आया है, देखते हैं वो सीजीपीए लोग। कितना है, मेरा सीजीपीए कितना है। यहाँ पे बहुत फक्ड अप है, यहाँ पे एग्जैक्टली, जीपीए सो भी नहीं, दैट्स व्हाट सीजीपीए भी नहीं ना आई गॉट देखते। माय यहाँ पर सिर्फ जेई का मार्क्स देखते हैं। आप अगर सीजीपीए 75 देखता के है। ऊपर हाँ, 75 के यहाँ पे ऊपर तो हो तो जेई, सीजीपीए यहाँ पे तो जे बहुत फक्ड अप है यहाँ पर। हाँ, बट जेई का इज वेरी टफ। पीपल मैं पागलों की तरह पढ़ते हैं भाई, तब जाके कुछ होता है। इट्स टफ, इट्स नॉट दैट इजी। हाँ, कॉम्पिटिटिव और एग्जाम्स फिर आर क्वाइट एक टफ। ऐसी स्ट्रीम लेते हैं जिसका कोई जेई से संबंध है ही नहीं। हाँ, दिमाग फटता है। एग्जैक्टली। सीएस का कोई संबंध है ही नहीं जेई से, जिस लेवल का उसमें जेई में मैथ्स आता है कि सीएस मैंने कर रखी है थोड़ी बहुत, तो पढ़ रखी है सी प्लस प्लस और सी, तो उसमें इतना मैथ्स लगता भी नहीं है जितना वो पढ़ा रहे हैं जेई के अंदर। जेई का मैथ्स बहुत टफ रहता है, बहुत कुछ रहता है उसके अंदर भाई। वो तो छोड़ो, फिजिक्स लेवल भी अलग रहता है, क्योंकि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट आईआईटी जेई का फिजिक्स, इट्स वेरी टफ, क्योंकि उसमें 3-4 कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिला के क्वेश्चन आता है। सो बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है उस चीज को प्रोसेस करने में। दिस 3-4 कॉन्सेप्ट्स गोइंग ऑन इन वन क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक भी कॉन्सेप्ट मिस करोगे तो तुम्हारा आंसर ही पूरा पलट जाएगा, एंड वो तुम्हारे ऑप्शन में रहेगा, गए तुम वहां पे एक भी कॉन्सेप्ट मिस किया तो। आई थिंक सो ये So it's very जेई tough. का एग्जाम ना सिर्फ उसके लिए रखना चाहिए लोगों को, बैचलर्स ऑफ मैथ्स और साइंस के लिए, क्योंकि तब जाके ये तो हाँ, अप्लाई भी करेंगे बच्चे। नहीं तो इन लोगों ने वन साइज फिट्स ऑल कर रखा है कि सीएस ले लो जेई से कर देंगे आप काम काम। कितने आलसी सब लोग कुछ हैं। बहुत बहुत बायस्ड है, बहुत बायस्ड है, बहुत ही बाइस, हाँ, ज्यादा एक बायस्ड कोटा है। के चक्कर में बहुत ज्यादा बाइस है मेरे हिसाब से तो। और अब तो ओबीसी के लिए 50% है एम्स में। अब मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से घंटा फर्क पड़ता है, बिकॉज मैंने सोच लिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके खुद को ट्रॉमेटाइज करना है, दिमाग खराब करना है। अगर कुछ और रास्ता पकड़ लो, काफी सेफ है, काफी बेटर है, rather than एक्चुअली दिस इंडियन रूट। इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो दो ही मत, बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही ज्यादा तो बुरे। मेरे को यूएस, इसीलिए मेरे को यूएस पसंद आया, क्योंकि यूएस का जो मैंने प्रोफाइल देखा मेरे को अच्छा लगा, बिकॉज दे सॉ माय ओवरऑल प्रोफाइल। पहले मेरे को लगा, इसलिए गॉट माय एडमिट क्वाइट फास्ट, आई वाज लाइक कंपेयर टू माय अदर फ्रेंड्स, मतलब मेरे को बहुत जल्दी मिला है मेरा
एवरीबडी वाज आस्किंग मी तुमको ऐसे कैसे मिल गया जल्दी. आई टोल्ड देम मे बी मेरा ओवरऑल प्रोफाइल उनको पसंद आया होगा. मे बी माय एसओपी वाज, माय रेज्यूमे वाज आई कैचिंग. उनको पसंद आया कि हाँ दिस कैंडिडेट हैज पोटेंशियल. सो लाइक द प्रोसेस इट्स मोर लाइक कि ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ जेई का मतलब एससीजीपीए देख के हाँ भाई इसको घुसाना है इसको नहीं घुसाना है कॉलेज में. ऐसा नहीं है, वरना तो किसी को एडमिट नहीं मिलेगा. तो सबका सीजीपीए अच्छा होता है कॉलेज लेवल में. बट पीपल डू गेट देयर एडमिट्स जस्ट बिकॉज कि उनका ओवरऑल प्रोफाइल अच्छा रहता है. सो दैट्स व्हाट आई लाइक कि यू शुड हैव अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स स्टूडेंट. वरना इट्स नो पॉइंट इफ यू आर जस्ट सीइंग द मार्क्स. और ये जो टीचर्स बिकॉज उसका इंडियन स्कूल्स है ये मार्क्स लोग, नहीं आया दे आर नॉट देयर. इंडियन स्कूल्स हेल्प भी नहीं करते एक्चुअली यूएस में जाने के लिए. बिल्कुल एक्चुअली ही नहीं, मैंने मेरा ही देखे तो हैं, हालत देख रही हूँ. वो मेरा लोग ही हालत आपको खराब है. मैं एलओआर लिख के नहीं देते. वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है क्या है. टीचर रेफरेंसेस देने से मना कर देते हैं फॉर्म भरने के लिए कि हम नहीं दे सकते अपना, हम क्यों दें. मैं एक टीचर को जानता हूँ, उसने मेरे को सीधे उसने मना कर दिया, इतना गंदा मना किया उसने. मैंने उससे पूछी थी कि क्या मैम मैं आपका रेफरेंस दे दूं. मैंने पूछा था कि आपका एड्रेस देना पड़ेगा, एक वेग टाइप का एड्रेस और आपका नाम और फोन नंबर. उसने जो मेरे से कहा कि बेटा तुम दे दो लेकिन वो ना मेरा घर का एड्रेस चेंज होने वाला है. मतलब ठीक है यार. मेरे को क्या बोलूं, मे बी बिकॉज ऑफ द माइंडसेट और समथिंग लाइक कंडीशनिंग होके रखी है जबरदस्त तरीके की. सो इट्स डिफिकल्ट टू कम आउट. मे बी आई डोंट नो. पता टीचर्स यहाँ के कुछ इन्हें कुछ पता ही नहीं है एक्चुअली. कुछ भी नहीं पता इन लोगों को. पता सीबीएसई के पता की बात नहीं है. नहीं, एवरीबडी नोज एवरीथिंग. इट्स नॉट कि लाइक उनको पता नहीं है. कंडीशनिंग इतनी तगड़ी है ना. तुम कंडीशनिंग टीचर्स का छोड़ो, अपने सर्कल में भी मैंने अपने सर्कल में भी देखा है लोगों के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ना कंडीशनिंग इतना तगड़ा हो चुका है ना कि लाइक अगर तुम सोचो कि तुम छोड़ भी दिए, तुमने एक साल प्रिपेयर करके बोल दिया नहीं मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं करना, तुमको दोस्त वो सब एक साइड से तुमको सलाह देंगे कि तुम करो ना. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट्स नॉट कि लाइक तुम सिर्फ टीचर्स को ब्लेम कर सकते हो. अपने लेवल में भी अपने जनरेशन में भी कंडीशनिंग काफी तगड़ी है. इफ यू सी इट लाइक दैट मैं तो फील कर ही रही हूँ क्योंकि व्हेन आई टोल्ड कि मेरे को एडमिट मिल चुका है, पीपल वर लाइक कि क्यों तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम छोड़ के तुम यूएस क्यों जाना चाह रही हो. दिस वाज द रिएक्शन आई गॉट फ्रॉम पीपल. सो इट्स नॉट कि लाइक आई विल बी सेइंग कि लाइक ओके टीचर्स लेवल का ही कंडीशनिंग इज देयर इन आवर जनरेशन एज वेल. सो यू कांट ब्लेम एनीवन लाइक दैट. मतलब तुमको खुद को ही निकलना है, तुमको खुद को एम्पावर करना है. नोबडी इज गोइंग टू कम एंड जस्ट लेट यू. बिकॉज खुद के फ्रेंड सर्कल में भी देखोगे, तुम अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखो लोग कंडीशन इतनी बुरी तरीके से होके रखे है खुद की. हाँ, और अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना हो तो वो 10वीं में ही अपने माँ बाप से मना कर सकता है, तो वो जल्दी बच जाएगा, उसको बार बार नहीं भूला जाएगा. जल्दी बच जाएगा. एग्जैक्टली अगर उसको निकल सही जाएगा में नहीं देना है, पता चले वो एक पॉडकास्ट देखी करे भैया मैं नहीं देना चाहिए, क्या पता उसका जेई निकल जाए, सीन हो जाए फिर. क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मेरे से बोलते नहीं है कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम करो सीए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नहीं कर सकता, इससे करना ही नहीं है इसको. और बाकी मेरा सैट का तो मेरे माँ बाप को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम पढ़ लो जाके, जैसा उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे खुद से करना है और जो चीज मुझे खुद से करनी है वो अपने आप निकल जाएगी. ये भी एक फैक्टर रहता है. एग्जैक्टली क्योंकि मेरे को यूएस यूनिवर्सिटीज में मेरा हॉबी है क्योंकि मेरे को खुद को भी इंटरेस्ट है, मुझे मजा भी आया प्रोसेस में. बट यहाँ क्या हो रहा था इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इट वाज द थिंग कि लाइक मेरे को नहीं मजा आ रहा था. इट वाज जस्ट लाइक फोर्सफुल हो रहा था, मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा था. बट यहाँ पे व्हाट यहाँ अंदर से आ रहा था, ये मेरे साथ रेजोनेट कर रहा था. आई लाइक द प्रोसेस कि प्रोसेस मेरे को बहुत अच्छा लगा. सो आई वाज लाइक आई वाज होल हार्टेडली इनटू दैट प्रोसेस. तो मेरे को पसंद आया. बट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा हो जाता है कि मतलब तुमको कोई अता पता भी नहीं है क्या चल रहा है दुनिया में. इतना पागल हो जाते हैं लोग. मैं भी हो गई थी, मैं भी फिर मैंने निकाला खुद को. आई वाज लाइक नहीं 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 इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, निकलना है इससे. ट्रैश है वो. ट्रैश की बात नहीं है बट आई थिंक कुछ रिफॉर्म आना चाहिए एटलीस्ट. आई फील रिफॉर्म आ चुके हो तब भी ट्रैश ही है, उसमें कुछ नहीं हुआ है अभी सबसे तक. घटिया चीज है ये. जो नई एजुकेशन पॉलिसीज आई है उसमें हाँ इट डिपेंड्स. बहुत ज्यादा ट्रैश कर दिया गया उसको भी मेरे हिसाब से. पिछली बार से तो बढ़िया ही है लेकिन फिर भी ट्रैश हाँ ही है. मैंने देखा है.
सुनो बेसिक्स वाई का वही है, बेसिक्स चेंज नहीं हुआ है। जब तक कि वो हाँ, बेसिक्स ना चेंज हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों को आई थिंक बट सो वन मेरे थिंग इज हिसाब लाइक से इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सिस्टम आई फील वी कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एटलीस्ट हम लोग तो खुद बच सकते हैं उस चीज से, उस चीज में सारे घुसने से थोड़ी पहले अब्रॉड निकल जा जाओ। सकते हैं, सारे थोड़ी अब्रॉड जाएंगे, फिर आईआईटीज में कुछ आएगा ही नहीं। वही तो बात है। तो इसके लिए उन्हें आई थिंक कैसे? सो ऐसा करना चाहिए कि हर एक ब्रांचेस के अलग अलग एग्जाम रखने चाहिए। सीएस अगर टेस्ट कर रहे हो तो सीएस का खुद पूछो ना, जो काम आएगा पूरे 4 साल में। मैं फिजिक्स मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ सीएस के लिए, मेरे को तो यही समझ नहीं आई। केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो तुम फिजिक्स, ओ सॉरी, सीएस के लिए केमिस्ट्री। हाँ, ये तो सेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स एक लेवल पे थोड़ा बहुत लगता है। फिजिक्स नहीं लगता होगा, लेकिन मैथ्स हल्का सा लगता है, बहुत एडवांस लेवल की हाँ। कोडिंग पे। हम्म। तो केमिस्ट्री पता नहीं क्यों नहीं, नहीं है। केमिस्ट्री इज गुड फॉर बायो स्टूडेंट्स, मतलब बायोलॉजी, मतलब वो जिनको तो मेडिकल एम्स फील्ड में में रखो जाना है ना उनके फिर। लिए सही है। हाँ, एम्स में रखो ना फिर, जेई में क्यों। एम्स में तो है भी। चीप से रिफॉर्म चाहिए इस देश को। मेरे एक फ्रेंड था जो अभी मेडिकल कर रहा है, तो ही वाज लाइक कि उसने मैथ्स लिया ही नहीं था प्लस 2 में। बोला कि क्या करूंगा मैं मैथ्स लेके, तो ही वाज जस्ट फोकस्ड ऑन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बस ये 3 सब्जेक्ट्स है। पीसीएम भी तो बहुत मुश्किल है, पीसीएम भी कैसे कर मेरा तो सकता है। नहीं, मेरा पीसीएम नहीं, पीसीएम ना, हाँ, आपका पीसीएम था ना, लेकिन मेरा बहुत पीसीएम सारे। भी था। तो मेरा तो आप चारों था साथ में। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, मेरा चारों था। ये क्या है, ये तो नर्ड वाली हरकतें हैं। ये तो एक्चुअली नर्ड मेरे बनना को हो गया। कंप्यूटर नहीं लेना था, तो इसीलिए इसलिए मैंने बायो लिया था। तो आप फिजिकल एजुकेशन ले लेते ना, तो इजी रहता है। फिजिकल एजुकेशन भी था। वी हैड फाइव फाइव सिक्स सब्जेक्ट्स था हम लोग का, बेस्ट ऑफ 5 होता है ना। अच्छा, अब तो चेंज हो गया है। मेरे को तो अभी टीचर्स पे खुन्नस आती है आजकल। मैंने तो अपना स्कूल लेना ही छोड़ दिया, मैंने कहा ये देने वाले तो है नहीं एलओआर, मैं ले ही नहीं रहा इनका स्कूल, जाओ बाड़ में। मैं नहीं दूंगा तुमसे एलओआर, मैं कहीं और से बनवा लूंगा एलओआर। मैं इस चक्कर में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया, मैंने सोचा कि 2 साल बाद यही दे देंगे एलओआर मेरे को, टीचर ही तो है वैसे भी। तो तो उसने जो मैंने जब उससे बोला नहीं ना नहीं, कि मतलब का सर वो ना मैं सीए पढ़ने नहीं आया हूँ, मेरे को अकाउंटेंसी पढ़नी है, तो कह रहा तो बेटा इंटरनेशनल एग्जाम निकालने के चक्कर में नेशनल मत छोड़ देना। मुझे इतनी गुस्सा आई। और मैंने उसको बोला था कि मेरी 3.3 जीपीए है, मतलब 87.2 थे मेरे इस साल, और मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, मैं रिसर्च प्रोग्राम में एनरोल्ड हूँ, मेरे एसएटी में इतने इतने आ रहे हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है अच्छा तो सीए तो कर ही नहीं रहे हो ना तुम, सीए तो करो पहले। वही बोल रही हूँ ना, कंडीशनिंग बहुत तगड़ी है ना, कंडीशनिंग बहुत तगड़ी है। हाँ, तो तुम ऐसे नहीं, तुम चुटकियों में यू कान से कि लाइक खत्म हो जाएगा कंडीशनिंग। हाँ, ये तो इवोल्यूशन में भर गया है। अब वो अंकल भी कह रहे 40 साल के सिस्टम थे, में घुस चुका है। क्या ही बोलूं मैं। सिस्टम में घुस चुका है। अपने जनरेशन में भी मैंने लोगों को देखा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकली हूँ तो पीपल आर लाइक कि तुम क्यों निकली हो, तुमको देना चाहिए, तुमको देना चाहिए। सो पीपल आर ड्रैगिंग मी इनटू इट। सो आई वाज लाइक कि नहीं, आई विल कम आउट ऑफ इट नो मैटर व्हाट। मेरे को नहीं करना है, कुछ भी कर लूंगी, ये नहीं करूंगी। हाँ, आई गेस। हाँ, मेरे स्कूल में भी है अभी तो एक्चुअली, मेरे मेरे तो मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं तू क्या कर रहा है, तू कुछ नहीं कर रहा, तू बैठा है घर पे। हाँ, और मेरी सिर्फ एक ही दोस्त है जो कि डिजाइनिंग करती है अभी। जो भी बना सकता मैं यहाँ पे। हाँ, तो मतलब उसका तो ब्रेन अरे वॉश नहीं, नहीं हो आजकल रहा है। लोग कुछ भी कर रहे हैं, अभी कुछ भी कर रहे हैं। देयर आर पीपल जो इन्फ्लुएंसर भी बन चुके हैं इंस्टाग्राम में। सो देयर इज नथिंग कि लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज द एंड रिजल्ट। कुछ भी कर सकते हो अभी तुम आप तो उठ के। इंटरनेट आ चुका है, आप कुछ भी सीख सकते हो कभी भी। कुछ भी आप कर लो, कुछ भी कर लो, घंटा फर्क पड़ने वाली। जस्ट नीड द स्किल सेट। तुमको स्किल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। स्किल स्किल लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली, हाँ, वो तो लगेगा ही। यू नीड तीन टू या चार वर्क, साल यू नीड टू वर्क आराम से। डिग्री जितना तो आपको स्किल सेट बनाने में टाइम लगता ही है। स्किल सेट स्टिल बेटर। जितना तुम डिग्री के पीछे तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे, उससे काफी गुना अच्छा है कि तुम स्किल सीख लो उस टाइम में। और 4 साल में तुम 4 स्किल सीख सकते हो आराम से।
मतलब लेकिन एक मास्टर्स साल के लिए एक तो साल कम से कम 4 साल। डिपेंड भी करता है ना, अगर स्किल अगर उस लेवल का ना हो तो तुम आराम से एक साल में भी कैचअप कर सकते हो पूरी चीज को, जरूरी नहीं कि डिजाइनिंग वो तो एक चार साल में साल ही हो तुमको जाती है, लगेगा। डिजाइनिंग एक साल में हो जाती है, कोडिंग तो हाँ, लाइफ लॉन्ग हो प्रोसेस जाती है है आराम उसमें, से। बहुत टाइम। वो कोडिंग का तो कोई एंड नहीं है, वो तुम इम्प्रूव करते रहो खुद को इसमें तो विद जितनी आप टाइम, लैंग्वेज सीखते जाते हो उतना आपका पैकेज बढ़ता जाता है। उतना बेटर होते चला जाता है। हाँ, हाँ, वो तो है ही। और नहीं ऐसे पता है एजुकेशन सिस्टम तो वही मैं पहले एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करती थी, फिर मुझे लगा कि देखो वो उनका 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 झमेला है, मुझे पता है मेरे को इससे निकलना है, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, तो मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ। निकाल लिया है खुद को। और जिसको जो करना है करे, जिनको जो करना है करे, जो सिस्टम इधर उधर करना है करते रहे, हम निकल गए हैं भाई उस चीज से। सही है लेकिन, हाँ लेकिन यहाँ पे सब सही लोग है फिर क्या? वहां नहीं जा सकते आई ना। ऑलवेज फील कि तुमको खुद को ही सेव करना पड़ेगा। लेकिन सब थोड़ी अब्रॉड जाएंगे, हाँ, सब थोड़ी जा सकते हैं अब्रॉड। अब्रॉड की बात नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स, देयर आर मेनी, नहीं अब्रॉड की बात नहीं, देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू इन लाइफ। अभी लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, इट्स मच बियॉन्ड द रैट रेस। तुम अभी इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बड़ी है लाइफ, कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग। इन्फ्लुएंसर बन जा रहे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं आजकल तो लोग, कुछ भी कर रहे हैं। तुम बार टेंडर बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बारटेंडर बन के क्या करूंगा, उसमें पैसे नहीं है। पैसे है, कौन बोला? बार टॉप टॉप लेवल के बारटेंडर लोगों को देखना तो कितना कमाते हैं टॉप वो पे लोग भाई। मेरे माँ बाप मुझे क्या वेटर बोल देंगे यार, ये मत बनवाओ बस बारटेंडर। मेरे माँ बाप ये वेटरिंग मैं करता इन है। जनरल बात कर रही हूँ, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। देयर आर पीपल जो लोग बारटेंडिंग करते हैं, देयर आर एंड दे आर अर्निंग इन मिलियंस। देयर आर सक्सेसफुल बारटेंडर्स। हाँ भाई लेकिन, दारू की सुनो, दारू की ये है इम्पोर्टेंस अरे है, हाँ काफी अरे वाले हैं। हाँ एक अरे दारू पे एक स्टडी आई थी अभी कि अगर आप रोज 60 ml पीते हो तो आपके ब्लड सेल्स में से प्लाक निकलता रहता है। अरे सही में बाप रे। स्टडी है कैसे, हाँ। आपके जो तो हार्ट अटैक के चांस कम हो जाते हैं ना अगर आपके प्लाक निकल रहा है तो। अरे वाह, चलो शुरू हो जाते हैं। अब मैलिबू बीच भी है उसी को देख के पीछे है ना बैकग्राउंड, उसी को देख के चीयर्स करते हैं। हाँ मेरी लीगल ड्रिंकिंग एज गोवा में 18 है लीगल ड्रिंकिंग एज, मेरे यहाँ पता नहीं कितनी है, 20 के ऊपर ही होगी, 16 पे तो नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त पीते हैं, मुझे बुरा लगता है कि क्यों है ये मेरे दोस्त नीच के बच्चे। क्यों है ये मुझे नहीं पसंद आ, वो हुक्को की फोटो डाल देते हैं कभी कभार अपने इंस्टाग्राम पे, पब्लिक अकाउंट है उसका, माँ बाप देख लेंगे उनको नहीं डर लगता है? तुम पानी पी रहे हो, देखो तुम्हारे दोस्त क्या पीते हैं और तुम क्या पी रहे हो, पानी में, तुम पानी में जी रहे हो। मैं कैंडी खाता हूँ रात को। वो पानी है, वो पानी जेन्युइनली पानी है तो। मेरे आधे दोस्त ही इस चक्कर में टूट रखी हैं कि नहीं नहीं, वो उनके दोस्त नशा करते हैं। मैं इस लेवल पे, अरे मैं आज एक ऐसे नशा भी भी, पढ़ रहा हाँ था, नशा भी मन। नशा ही तो होता है, हम्म। हाँ हुक्का हाँ, नशे में नशा आता है है। ना, हाँ नशा हुक्के में आता, हुक्का नशे में आता है आज मैं एक ऐसे पढ़ रहा था, इसी पे था वो सिगरेट्स पे, तो वो बंदा कह रहा था कि जब अमेरिका में जब वर्क प्लेसेस पे सिगरेट पीना बंद कर दिया उसने जॉब छोड़ दी थी। हे भगवान, कितना एडिक्ट था वो तब, बाप रे बाप। और जब वहां पर अमेरिका में $7 या $8 हो गई सिगरेट के पैक की प्राइस, उसने अमेरिका ही छोड़ दिया, वो फ्रांस चला गया। वह वो अलग फिर, लेवल का है वो। हाँ और वो फिर ना अमेरिका से एक्सपोर्ट कराता था अपने यहाँ पे 25-25 टैक्स, मतलब 25 कार्टन। अरे बाप रे। और उसके उसकी मम्मी ने 2 हफ्ते पहले ही छोड़ी थी सिगरेट, मरने से पहले। जेनेटिक लेवल पे यहाँ तो गड़बड़ी है। जेनेटिक लेवल की बात नहीं है, इट्स मोर लाइक आई सीन पीपल की लाइक पेरेंट्स लाइक ड्रिंकिंग ये स्टफ में थे, बट बच्चा बच्चा मतलब होता है ना, दुनियादारी देख के, आसपास के लोगों को देख के देखा कि इट वाजंट फ्रूटफुल तो छोड़ दिया।
डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल, यू कांट ब्लेम कि लाइक हाँ जेनेटिक्स है। काफी सारे लोगों को मैंने काफी चेंज देखा है, मतलब होते कुछ है, मतलब होता है ना, मतलब पेरेंट्स के सर पेरेंट्स का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अपने हिसाब से वो लोग खुद को निकाल लेते हैं। आई टेल यू ना, आई ऑलवेज टेल यू कि तुम्हारे हाथ में है, तो देखो तुम्हारे फ्रेंड्स पी रहे, तुम नहीं पी रहे हो, सो यू हैव दैट, तो तुम्हारे अंदर वो चीज है, सो क्या तुम इन्फ्लुएंस हो रहे हो अपने दोस्तों से, सो सी योरसेल्फ, मतलब तुम खुद को ही देख लो। वो क्या है, मैं अभी अपने माँ बाप के हाथ में हूँ। सेल्फ कंट्रोल खुद के ऊपर है, मैं बोली ना, यू डोंट नीड टू चेंज। हाँ मतलब मेरे को एक चीज का भी डर है कि अगर मैं अभी कोचिंग जाऊंगा तो मैं इन गंदी शिकारों में शिकार हो सकता हूँ। मुझे इस बात का डर लगता है, क्योंकि हाँ वहां पर एक लेवल पे एक हाँ, नया फ्रेंड सर्कल बनेगा। अब पीयर पीयर हम्म, प्रेशर में अगर कुछ हो गया मेरे से तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वही मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हारा पीयर सेल्फ प्रेशर कंट्रोल बहुत बहुत हाई होना इंपॉर्टेंट है। चाहिए। नहीं, मेरे साथ हाँ होता था, बट आई ऑलवेज न्यू हाउ टू, मैं खुद को रखती थी ये सबसे, क्योंकि मेरे को समझ आता था कि ये मेरे शरीर को कुछ अच्छा नहीं करेगा, हार्म करेगा, तो ऑलवेज ट्राई टू लाइक क्यों मैं ऐसी चीजों को कंज्यूम करूँ जो मेरे को हार्म करेगा। क्योंकि ऐसे काफी सारे लोगों को देखा है जो हॉस्पिटलाइज रहते हैं लंग्स के वजह से, ये कि उनका क्या क्या सब होना शुरू हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग हैबिट। तो इसीलिए आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, इट इज नॉट गोइंग टू डू एनी गुड टू माई हेल्थ, एंड मेरे लिए मेरा हेल्थ बहुत प्यारा है। लीगल एज कितनी है इंडिया में? 18। 18 है? हाँ 22 हाँ, 23 थी ना? 18 है। ना 22 ना, 23 है। 18, 22-23 है, सीरियसली। स्कैम हो गया आपके साथ। यही सब निकलेगा बाहर। तो मतलब साइकोलॉजी में पढ़ाते हैं कि सब पढ़ाते हैं? तो हम पढ़ते हैं, साइकेडेलिक्स पढ़ रहा था मैं हाँ इसमें। हाँ तो अरे साइकेडेलिक्स से वो नहीं ये होता सब, है कनेक्टेडनेस। अब आप अपने आप से कनेक्ट कर पाते हो एक बेटर लेवल पे, अपने आप से भी और नहीं नेचर से भी। वीड तो न्यूयॉर्क में लीगल हो चुका है, आप न्यूयॉर्क जा सकते हो अगर आप एरिजोना जा रहे हो तो। न्यूयॉर्क सबसे बेस्ट लॉस एंजलिस है ये सब के लिए, जो करना है चले कल जाओ। सॉरी, वीड लॉस एंजलिस क्यों बोल रही हूँ, लास वेगास। लास वेगास मैं लॉस एंजलिस भी क्यों, लास वेगास एकदम उस लेवल पे है, कुछ भी करना हो ना वहां चले जाओ। दोस्त लोग बोलते हैं ना भाई, अलग लेवल पे रहती है वो जगह, हाई हाई लेवल पे रहती है। कॉलेज में आके थोड़ा सा बदमाशी किया है, कॉलेज में आके थोड़ा बदमाशी किया है, लास्ट में आके, लास्ट में आके, क्योंकि तब हिम्मत बढ़ जाती है ना, तो लास्ट में आके थोड़ा बदमाशी किया है, स्टार्टिंग में नहीं। स्कूल में क्या किया है आपने ऐसे, मतलब 11 12 आई तक वाज कैसा था? वेरी स्टूडियस, वेरी स्टूडियस, बहुत पढ़ाकू थी, बहुत। दिन भर पढ़ते थे क्या? दिन भर नहीं, बट एटलीस्ट आई ट्राइड, अटेम्प्ट रहता था मेरा हमेशा कि मैं जो पढ़ रही हूँ अच्छे से पढ़ूँ, चीजें समझ आए। आप ज्यादा पढ़ रहे हो। मतलब क्या बोलूँ, 11 12 थोड़ा मेरा 11 12 थोड़ा सा डिजास्टर्स ही था, डिजास्टर्स इन द सेंस कि लाइक आई हैड अ प्रॉब्लम कि लाइक मेरे को उतना नहीं समझ आता इसमें क्या चल रहा है, तो आई फेस्ड अ प्रॉब्लम। मतलब मेरे को फिजिक्स काफी टफ लगता था मेरे को उस वक्त, केमिस्ट्री केमिस्ट्री में आई वाज द पार्ट, बट ऑर्गेनिक पार्ट में मेरे को बहुत दिक्कत होता था। एंड मैथ्स तो छोड़ ही दो, मैथ्स तो मतलब अलग ही लेवल का मेरे को लगता था, वो जितना भी मैं प्रैक्टिस कर लेती थी तो भी मुझे, मतलब क्वेश्चन तो कुछ अलग ही लेवल का आया था बोर्ड्स में, तो इसीलिए मतलब मेरा हिला हुआ ही था 11 12 में, बहुत बहुत रद्दी हालत था मेरा, तो मैंने किया मैनेज खुद को। टफ था, मतलब मेरा 11 12 बहुत डिजास्टर्स गया है, मेरे तो स्कूल ही नहीं खुल रहे, मैं बोर हो गया हूँ, बस मैं इसीलिए। क्या करूँ। हाँ, पॉडकास्ट कर रहे हो ना, अच्छा है, स्टिल बेटर देन डूइंग एनीथिंग, क्या बोलूं, सिक, आई वुड से, या सिक ओनली। देख रहे हो दोस्तों, मैं तुम हो गलीच। सुनो, इसकी क्यों बातों पे मत जाना, कुछ ठीक भी है, करते करियर हो? बर्बाद हो जाएगी। भाई भाई मेरे यार जितने भी भाई भाई बहन मेरे, इसके चक्कर में कभी मत पड़ना, ठीक है, जो करना है खुद कर लेना, हाँ? बस इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे यार मैं कितने शॉट्स फायर करती है मैंने आज लोगों पे। आधे लोग तो समझ भी गए होंगे किस किस की बात कर रहा है। जो भी मेरा पॉडकास्ट देखेगा, ये तो हमारी बात कर रहा है, अच्छा ये तो मैं ही हूँ, नाम क्यों नहीं लिया मेरा? ना फोन तो आएगा नहीं फिर, और बिलीव करता हूँ इन लोगों पे। फोन तो नहीं करेंगे क्योंकि ब्लॉक बैन। आई वाज बुलीड इन माय स्कूल टाइम, तब भी थोड़ा सा ट्रॉमा है, ट्रॉमा आई वोंट से, बट आई वाज बुलीड वेरी बैडली, आई वाज यूज्ड टू बी बुलीड, ऐसा मतलब क्या? इतने गंदे लेवल का
इतने गंदे लेवल का बुली हुआ था कि मैं स्कूल जाना भी एक बार बोली थी मम्मी को, मम्मी मेरे को स्कूल नहीं जाना है। इतना गंदा ऐसा लेवल का बुली हुआ है मेरे साथ स्कूल में। ऐसा क्या किया बच्चों ने आपके साथ? ऐसा क्या नहीं, दे यूज्ड टू इमिटेट मी फॉर सम रीजन। आई यूज्ड टू वॉक फास्ट, आई यूज्ड टू नहीं, आई वॉक फास्ट, तो लोगों को उस चीज में मजा आता था, उसने उसी चीज का मजा बना दिया। सो दैट वाज द थिंग, एंड आई वाज टीनेज में वेरी स्टूडियस। और मैं स्कूल में भी काफी स्टूडियस थी, तो इसको भी बुली करते थे दोस्त लोग काफी। आई यूज्ड टू स्टडी, मतलब मैं ये करती थी, पढ़ती थी काफी ज्यादा, तो उस चीज का भी हुआ है थोड़ा सा। टीनेज में तो बहुत प्रॉब्लम होती है इनसिक्योरिटीज की। उसके बाद लेकिन बट एक चीज था कि बट जब मैं कॉलेज में आना की, मतलब लाइक 11 12 में जब आई, तो उसके बाद और नोबडी बुलीड मी। कॉलेज में भी आके किसी को हिम्मत नहीं होता था बुली करने का, तो वो निकल आई। स्कूल लेवल पे मेरे साथ हुआ है थोड़ा बहुत नहीं, काफी हुआ है। इस लेवल का भी हुआ है कि मम्मी को बोलती थी मेरे को स्कूल ही नहीं जाना है, मेरे को इतना बुरा लगता था। ठीक है, आई एम आउट ऑफ इट, आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। सुपरमैन। यो यो यो। मैं यहाँ पे सुपरमैन का ट्रेलर डाल दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैलिब्यू बीच में सुपरमैन घूम रहा है। लॉल। हाँ, मैं भी मना बहुत भाई, बुरा बुली हुआ था। भरी धूप में सुपरमैन घूम रहा है। आओ। हाँ, हाँ, एक बट बार आई मैं एम लाइक ठीक है। हाँ, क्या तुम्हारा बुली स्टोरी क्या था? हाँ, मैं एक बार इतना बुली हुआ था कि मैंने स्कूल चेंज करवाने की सोची थी। फिर लेकिन मैंने सेक्शन चेंज करवा लिया अपना, चूतियों की तरह। नहीं, इट वाज अ गुड डिसीजन एटलीस्ट। मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ क्लास 7 8 8 9 में बहुत ज्यादा होता था, बिकॉज आई वाज स्टूडियस। स्टूडियस तो मैं थी, उसका तो एक था ही। स्टूडियस से भी ज्यादा मेरे ये के वजह से, बिकॉज आई यूज्ड टू वॉक फास्ट। आई डोंट नो, दे समहाउ फाउंड मी फनी और कुछ, नॉट फनी एग्जैक्टली, बट बुली मटेरियल उनको लगा था, क्योंकि मैं जल्दी चलती थी। तो आपने They ऐसे made fun टीचर and से I was कंप्लेंट नहीं studious, करी? क्योंकि मेरे पास ये था ना, कंप्लेन करके कुछ होने वाला है नहीं, वो लोग और मेरे अगेंस्ट भड़क जाएंगे, उससे अच्छा है नहीं नहीं छेड़ना नहीं है इन चीजों को। और मैं इसलिए तो कंप्लेंट नहीं करता था अपने पेरेंट्स से, मैं क्योंकि कंप्लेन इसीलिए नहीं करती थी क्योंकि मेरे को लगता था कि अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू स्टे विद देम एंड तक। अभी अगर मैं ऐसे झगड़ा करूं, टीचर कितना देर के लिए रहता है, वो स्कूल क्लास में आके चला जाता है, बट पूरा टाइम मेरे को इन्हीं के साथ रहना है। अगर मैंने कुछ ज्यादा इधर उधर किया, कुछ भी हो सकता है, ये लोग कुछ भी है मेरे साथ। यही सब छोड़ से, यही सब सोच के कि मैं आई डेंट टेक इट। बट नाउ ठीक है, वो लोग भी बाद में रिग्रेट किए थे, दे वर लाइक क्या वी शुडंट मेक फन, मतलब ठीक है, आई वाज लाइक ठीक है विद क्या बोलूं, मैंने माफ किया उन लोगों को, लाइक ठीक है कोई बात नहीं, हो गया उस वक्त। अभी इसीलिए थोड़ा ये रहता है, कंट्रोल रहता है like, ठीक है, कोई ऐसे भी कुछ भी आके अभी अगर कोई बोल के जाएगा तो मैं सुनाऊंगी, बट अभी स्कूल टाइम ठीक है, स्कूल टाइम में यू कांट डू एनीथिंग, अभी तो यू हैव द राइट ना। मैं तो बुली होना चाहता हूँ एक्चुअली। क्या हुआ? मैं तो बुली होना चाहता हूँ अब थोड़ा सा, थोड़ा मुझे कर दो, छेड़ हो दो। ही रहे हो। हाँ, मतलब पॉडकास्ट के बाद स्कूल में होगे करो। ही तुम, अलग से जरूरत नहीं है। नहीं लगता कि मेरे को कोई फोन नहीं करता है, मैं इतना शैड हूँ मैं। स्कूल में तो तुम लोग का अभी सब वो इंस्टाग्राम का जो वो सारा ट्रेंड चल रहा है ना, वही सब है। वो किला क्या था, वेस्ट साइड किला, उसे जो है ना वो सब होने वाला है स्कूल ये क्या में। है? वो कितना और घटिया एक क्या एक ट्रेंड है। ट्रेंड है, और क्या एक क्या चल एक रहा है ट्रेंड है, आजकल? मेरे याद नहीं आ रहा यार। इंस्टाग्राम में और भी कुछ कुछ ट्रेंड चल रहा है ना, चल रहा है। तो है, अजीब अजीब से ट्रेंड है काफी आजकल। अरे मैं देखता हूँ एक सेकंड। काफी सारी ट्रेंड चल रहा है। अरे वो भी तो चल रहा है अभी, वो born in 1964 जेफ बेजोस। हाँ, जेफरी लॉल। जेफरी बेजोस, वो क्यों है वो? कम ऑन जेफरी, यू कैन डू इट। pave the way, put your back into it। अजीब ही है वो ट्रेंड, कुछ समझ नहीं आया मेरे को। कुछ भी चल रहा है। लेकिन उससे एक फायदा हो रहा है कि मुझे लोगों की एज पता चल रही है कि चाहिए इतने साल का है। मैंने कुछ रैंडम रील्स देखी थी भाई उसमें। लोग 14 15 साल के भी लोग कर रहे हैं।
हाँ मैं उनसे कंफ्यूज हो 14 साल जाता का भी हूँ। बच्चा कर रहा है वो। हाँ मैंने एक 14 साल की लड़की देखी थी, वो मुझे 20 की लग रही थी। एटलीस्ट देखो वो लोग जो इंस्टाग्राम, वो लोग जो हाँ सुनो, एटलीस्ट वो लोग जो कर रहे हैं उससे मच बेटर काम तुम कर रहे हो। एटलीस्ट यू आर एडुकेटिंग द मासेस, उनको एटलीस्ट तुम कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ये काफी बेटर है rather than doing all those। क्या बोलूं मैं, क्या नहीं बोलूं मैं मैं, भी आई रील हैव बनाता हूँ, नो ऐसे मत वर्ड। बोलो आप, मैं भी रील बनाता हूँ। मैं भी रीलर हूँ। बट ऐसे वाले तो नहीं बनाते ना, वेस्ट साइड किला, वो होता है ना क्या, वेस्ट साइड किला। मेरे को अभी नहीं। और फिर डोंट टॉक टू मी क्या था ना, डोंट टॉक क्या, मैं कर मैं भी नहीं पा रही हूँ क्या, डोंट टॉक टू मी। Lord। मैं उस पे सोच रहा हूँ कि मैं उस पे मैं भी लिखूंगा। सुनो, मैं रील्स नहीं बनाती हूँ बट बना, चलो एक बार कर ही लेते हैं, डोंट टॉक टू मी। मैं नहीं कर इसी में सकता। कर लेते हैं बहुत अजीब से पॉडकास्ट है वो, में। अजीब अजीब ट्रेंड्स है वो। मैं लेकिन पता नहीं सोच रहा हूँ मुझे। मैं एक ऐसे वो बना दूँ, सिलाउटे चैलेंज, सिलाउटे था ना वो, सिलवटे चैलेंज, सिलाउटे। मैं तो सोच रही हूँ मैलिबू बीच का ही ट्रेंड बना दो भाई। भाई फोटो पोस्ट कर दो तुम बीच में पहुंच लॉल। के। देखो, हाँ मतलब मैं बीच जाना चाहता हूँ, मेरी एक दोस्त बीच गई थी, दोस्त नहीं मतलब एक क्लासमेट बीच गई थी, मेरी फटना आता ये बीच भी चली गई 15 साल पे। फक, मैं गया नहीं हूँ अभी तक। लॉल। तुम काफी वो सुशील संस्कारी बच्चा हो तुम। ज्यादा हो रखा हूँ मैं, मैंने अभी तक किया ही नहीं है मतलब, किया शायद ही नहीं, लगता है ऐसे मत कभी बोलो कभार। यार। नहीं नहीं नहीं, मैं काफी क्या बोलूं, बच्चा टाइप की थी 12th तक। उसके बाद कॉलेज में आके काफी चेंजेस आए मेरे अंदर। आई थिंक तुम भी चेंज होगे आफ्टर 18 के बाद, सब में काफी चेंजेस आ जाते हैं, तो आई थिंक यू विल आल्सो चेंज एज यू ग्रो, यू बिकम बेटर ना। एंड मैं एक्सपीरियंसेस कभी मैं भागती नहीं हूँ, लाइक मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि आई हैड मैंने ड्रिंक किया है, मैंने स्मोक किया है, मैंने वीड किया है, मेरे को कोई रिग्रेट भी नहीं है। ठीक है, मेरे दोस्तों का फाइन। मोटिवेशन है ये। बट आई वुड से कि लाइक निकलो भाई ये सारी चीजों से, निकलना है ऐसी बाहर चीजों से। निकलो। कब तक एक ही कमरे में फूकोगे? कुछ भी बहुत दूसरे घटिया, कमरे में बहुत घटिया फूको। लाइन। लॉल। आप स्पोर्ट्स खेलते हो क्या? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक्चुअली मेरा थोड़ा ट्रेजेडी हुआ था स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स के बाद, तो आई डिडंट, उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा कभी ये नहीं किया है। कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ट्रेजेडी हो गया आपका? ट्रेजेडी एज इन लाइक क्या हुआ था कि लाइक स्पोर्ट्स में द टीचर वाज इन फेयर, मतलब क्या बोलूं, सबको चांस नहीं देती थी। काफी फेयर थी कि यही बच्चा लोग पार्टिसिपेट करेगा। तो उसके बाद से होता है ना, बुरा लगता था मेरे को कि इन बच्चों को क्यों चांस मिलता है, मेरे को क्यों नहीं चांस मिलता है, ये सब होता था। मैं बहुत ज्यादा एथलेटिक थी भी नहीं, बट आई ऑलवेज थॉट कि सबको चांस देना चाहिए। तो उसके बाद से आई डिडंट इवन मेक एन अटेम्प्ट कि लाइक हाँ खुद को बेटर करते भी है, एथलेटिक बनाते हैं खुद को, इसलिए आई डिडंट। पीई टीचर था ना वो, ऐसे मतलब मेल होगा ना वैसे पीई टीचर तो। फीमेल फीमेल टीचर, फीमेल फीमेल थी। टीचर थी तो मतलब उसका अफेयर नहीं चल रहा था, मतलब आप उससे बोल सकते थे ऐसे? अरे नहीं, वो इट वाज क्या बोलूं, इट वाज गर्ल्स स्कूल में जब थी, 1 to 10 जिस स्कूल में थी, इट वाज अ गर्ल्स स्कूल। सो गर्ल्स। ऐसे मत बोलो यार, मैं जिसको भी बोलती हूँ, मेरे एक सीनियर फ्रेंड है वो भी बोलता है भाई गर्ल्स स्कूल में, गर्ल्स गर्ल्स स्कूल स्कूल। में। लाइक क्यों गर्ल्स स्कूल। मजाक उड़ाते हो यार, गर्ल्स क्यों स्कूल। मजाक उड़ाते हो यार। तो क्या वो मैंने 11th 12th में जाके चेंज किया ना, कोएड कोएड किया, उसके बाद तो फिर कॉलेज 4 साल तो था ही कोएड। उसमें नहीं लगा है आपको ऐसे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने, मतलब खिलाने, पीई हाँ, टीचर? वहां पे भी पी टीचर तो मेरे को बहुत अच्छे से जानता था, क्योंकि वहां पे थोड़ा जो लोग भी कुछ करते थे वो लोग हाईलाइटेड रहते थे, तो मैं हाईलाइटेड थी स्कूल में, क्योंकि मैं नई थी स्कूल में। 11th 12th में मैंने स्कूल चेंज किया था ना, तो थोड़ा हाईलाइटेड थी इसीलिए। नहीं, सीरियस क्यों हो गए हो? भूल गया मैं क्या कैरिंग कह रहा मिनाटी था। इतना सीरियस क्यों हो गया है? लॉल, कैरिंग मेरा मिनाटी इतना जोक तो सीरियस था क्यों? ना। अरे यार, आपके स्कूल में से किसी टीचर का अफेयर था क्या? स्कूल में टीचर एज इन लाइक स्टूडेंट्स के साथ? नहीं, ये तो पीडोफिलिया के बता रही हूँ, पीडोफिलिया। पीडोफाइल मतलब था कैसे आपका तो स्टूडेंट ऐसे का?
तुम पूछ ऐसे रहे हो जैसे कि लाइक कोई टीचर स्टूडेंट का अफेयर था क्या? हाँ मतलब था क्या ऐसे, मतलब ये भी बता सकते हो आप? आई डोंट नो एक्चुअली, मैं स्कूल में नहीं थी ना 11 12 में, तो आई डोंट नो एक्चुअली कि अफेयर था भी या नहीं किसी का। बताया ही नहीं आपको किसी ने? ये तो गलत कर दिया आपके संग। और फिर और उसके बाद स्कूल में क्या बोलूं, टीचर्स का आपस में अफेयर नहीं, और टीचर्स का आपस में अफेयर आई डोंट थिंक सो। मेरे को एक टीचर का पता है, मतलब उसका अफेयर था, है मतलब है एक बच्चे के संग। कौन बच्चा सी मत क्लास बोलो उसको जिसके साथ अफेयर है। बच्चा मत ही बोलो उसको। में? मतलब कितना गंदे लेवल पे पीडोफिलिया है। वो लड़की 9th क्लास में थी, मतलब जब मुझे पता था ऑब्वियसली। और वो टीचर डांस का था। वो 23 24 साल का तो होगा। अरे अरे रे, सोच रहे हो आप? फिर तो अलग ही। pedophile। दो टीचर दो टीचर बहुत पॉपुलर रहते हैं स्कूल में हमेशा, देखना, एक होता है पीटी टीचर और दूसरा होता है डांस टीचर और सिंगिंग टीचर भी, ये तीन, ये लोग पूरे हिट लिस्ट में रहते हैं। इनके सारे अफेयर ही चल रहे होते हैं, स्कूल में अफेयर करने आते हैं। इनका काम ही है, बाकी सारे टीचर्स तो ठीक ठाक ही होते हैं। और आजकल मैं देख रही हूँ लैंग्वेज टीचर्स का भी रहता है, लैंग्वेज टीचर्स की तरफ भी लोग अट्रैक्टेड रहते हैं। मेरे स्कूल में लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत है मेरे स्कूल में। और नहीं वो नहीं, संस्कृत नहीं, कुछ कुछ स्कूल्स में जो फ्रेंच भी रहता है ना, फ्रेंच स्पेनिश, वो सब भी तो आजकल आपके प्रोपोगेट हो स्कूल में रहा था है क्या? स्कूल्स में ना। आपके स्कूल में? मेरे स्कूल में संस्कृत था, संस्कृत था। आप और सीबीएसई में थे? फ्रेंच फ्रेंच भी था, फ्रेंच। सीबीएसई में प्लस टू में थी, आईसीएसई में नहीं था, आईसीएसई में कोई लैंग्वेज नहीं था। लैंग्वेज कितना सीबीएसई में दिक्कत प्लस है। टू में संस्कृत था, प्लस टू में आपने संस्कृत था। संस्कृत पढ़ा है? ऐसे मत बोलना, आप प्लस संस्कृत नहीं मैं पढ़ा नहीं, है। मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा, मेरे हिंदी नहीं था, नहीं नहीं मेरा हिंदी नहीं था प्लस टू में। तो आपने पढ़ा नहीं। अच्छा, आपके में तो वो हो गया होगा ना, आपके में भी कि वो 5 इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं सारे के सारे, एक लैंग्वेज के नहीं होती है। मेरा पीसीएम भी था ना, मेरा पीसीएम भी था तो। काफी स्ट्रगल किया है आपने। स्ट्रगल किया है, कर भी रहे हैं, ओ, अभी भी कर रही हूँ, लॉल। अभी भी नहीं पता, अभी तक एरिजोना नहीं पहुंची हूँ, मैं एरिजोना पहुंच के पक्का तुमसे वहां मैं ये करूंगी, कितने महीने पक्का रह यहाँ गए पे जूम एरिज़ोना कॉल होगा में? तुम्हारे साथ। 1 2 3 4 रह गए हैं। टाइम तो है। 4 रह गए मेरा भी दिसंबर का एग्जाम है। मेरा तो जनवरी में मेरे को निकल, मतलब दिसंबर में निकल जाना है, जनवरी से सेशन स्टार्ट होगा। हाँ, मेरे को फ्लाइट का वो बताना कैसे करते हैं लोग। मेरे को फ्लाइट का अंदाजा ही नहीं है। हाँ मैं अगर पहुंच जाती हूँ यूएस में तब तो मैं पक्का सबको गाइड कर दूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले मेरे को तो पहुंचने दो वहां पे। मैं अपने माँ बाप से बोलना चाहूंगा कि मुझे फ्लाइट पे दिलवाएं वो, क्योंकि मुझे फ्लाइट बोर्ड करना नहीं आता है अभी तक। फ्लाइट बोर्ड करना मेरे को भी नहीं आता, तो कॉलेज में आके मैंने सीखा है, कॉलेज में आके सीखी कैसा मैं एक्सपीरियंस रहता खुद है से, पहले? अकेले 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 ट्रैवल किया है मैंने, तो ठीक है, अच्छा था एक्सपीरियंस, काफी कोऑर्डिनेटेड थे सब लोग वहाँ पे, अच्छे थे वो लोग, तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ फ्लाइट में। तो सही है ऐसे। लेकिन इंटरनेशनल तो अलग ही होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ भी नहीं चाहिए, आपकी चीज भी सिर्फ काम नहीं करेगी वहाँ पे। मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट गई हूँ पेरेंट्स के साथ, उस वक्त गई, तब तो अकेले नहीं ट्रैवल किया था, तो वो भी अच्छा था, वो भी एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है। आप कौन से कि कंट्री गए हाँ, थे? थाईलैंड गई थी, थाईलैंड बैंकॉक गई थी घूमने कैसा वेकेशन में। एक्सपीरियंस था? अच्छा था, काफी अच्छा था, बट मेरा उस वक्त पैर फ्रैक्चर था, पैर फ्रैक्चर लेके मैं गई थी, तो अच्छे लेवल से कि वहाँ पे लोग अच्छे थे। तो आपको मसाज देनी चाहिए थाईलैंड, क्यों? क्योंकि थाईलैंड है वो, थाईलैंड। हाँ बट ठीक है, दैट वाज अ कोऑर्डिनेटेड प्लेस, मैं बोलूंगी एवरीबॉडी वाज वेरी सपोर्टिव, काफी ओपन माइंडेड थे सब लोग वहाँ पे, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आई वुड से।
मतलब वहां पे तो एक आपको ऐसे एडवांटेज होगा ना कि आप ऐसे जोर से हिंदी में गाली दे सकते हो, किसी को समझ ही नहीं आएगी। ये करके क्या देखा हुआ? था आपने? आपने ये करके देखा था कि आप किसी को भी रैंडमली हिंदी में गाली दे सकते हो थाईलैंड में, तो समझ ही नहीं आएगी। इतना नहीं, मैं बोली ना मैं अच्छी बच्ची थी, मैं ये सब गाली वाली नहीं दे रही थी। ऐसे नहीं मत नहीं बोलो नहीं, यार। ये सब मेरे दिमाग में भी नहीं आता था। ये सब मेरे लॉर्ड। दिमाग में भी नहीं आता था एक्चुअली उस वक्त। मेरा एक्चुअली फ्रैक्चर हुआ था ना उस वक्त, तो मैं बहुत पैर को लेके कंसर्न रहती थी। तो आप क्या ही कर देते हो। फ्रैक्चर कैंसिल करना नहीं कर सकते थे ना, मतलब सब कुछ हो चुका था, तो आई वाज लाइक ट्रिप क्यों कैंसिल करना, तो एवरीबॉडी सजेस्टेड कि ठीक है तुम ये कर लो, तो मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। फ्लाइट में भी जाना था तो सबसे पहले मेरे को घुसाया था सबने। तो पूरा ही मेरे को एडवांटेज मिलता था। मैं फिर जब पैर फ्रैक्चर लेके मैं गई थी, तो बस में भी मेरे को वो लोग इतने अच्छे थे वहां पे लोग, वो लोग उठ जाते थे, मेरे को बैठने देते थे वो लोग। एवरीबॉडी वाज वेरी कोऑर्डिनेटेड। फिर एक जू पार्क था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट, क्या था वो, वहां पे भी ये किए थे। तो वहां पे मतलब कि मैं जब गई थी तो वहां पे व्हील चेयर मिल गया था मेरे को, तो मैं पूरा व्हील चेयर में घूमी हूँ जू। कैसा एक्सपीरियंस था आपका ओवरऑल थाईलैंड में? थाईलैंड का एक्सपीरियंस अच्छा था, जस्ट कि मेरा अगर पैर ठीक रहता तो शायद एक्सपीरियंस और अच्छा होता, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस आई विल से। सही है। मेरे माँ बाप खुद ले काफी जाएंगे। मेरे मेरे के वहां पे लोग काफी मेरे को अच्छे लगे थे, मतलब अच्छे हैं वहां के लोग। सही है। आपने तो मौज कर ली है। कौन सी क्लास में गए थे आप? नाइन्थ नाइन्थ में गई थी। मेरे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे माँ बाप नागपुर ले गए मुझे 9th में। तो ऐसे नहीं, ठीक है मौज। पता पता भी नहीं। इंटरनेशनल फ्लाइटें करवाओ एक्चुअली पिताजी। पेरेंट्स काफी अरे पेरेंट्स एक्चुअली काफी ट्रैवल हॉलिक है, मतलब कि उन लोग को ट्रैवलिंग पसंद है, तो मेरे अंदर भी वो चीज है। मेरे को भी पसंद है ट्रैवलिंग करना, तो मैं पापा बहुत ट्रैवलर मतलब क्या बोलूं, ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा। तो उनके साथ साथ मेरे अंदर भी वो चीज है, मेरे को भी बहुत पसंद है बाहर घूमना घूमना फिरना। तो सही है। आपकी मौज हो रही है मतलब। मेरी क्या हो रही है, मौत हो रही है। मौज हो रही है, मौत कैसे हो रही हाँ हाँ, मौत हो रही है ना, नहीं है? जा पा रही हूँ ना कहीं अभी। अभी तो मौत हो ही रही है। लॉर्ड, लॉर्ड, अभी तो लॉर्ड। मौत हो ही आपने रही है। अरे आपने इंडिपेंडेंस डे मनाया था क्या घर पे बैठ के? आप मैं घर पे ही सोसाइटी थी एक्चुअली, मैं नहीं गई थी। मेरे को मैं मतलब मम्मी मम्मी ये लोग पार्टिसिपेट किए थे, मेरे को मन नहीं था तो मैं नहीं गई। पार्टिसिपेशन कहाँ होता है? सोसाइटी में होता होगा पार्टिसिपेशन। आप सोसाइटी में रहते पार्टिसिपेशन हो? आई फ्लैग फ्लैग हो फ्लैग होइस्टिंग हो रहा था ना, तो आई डेंट टेक पार्ट, तो मैं गई नहीं थी वहां पे। मेरे को लगा डांस प्रोग्राम था। डांस वो सब मैं करती थी व्हेन आई वाज लाइक, हाँ बचपन में मैंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है मैंने। आई वाज एक्टिव इन डांस, आई वाज एक्टिव इन काफी कुछ डांस करती थी, ड्रामेटिक्स किया है मैंने, ड्रामा वामा वो सब भी किया है, आई वाज एक्टिव इन ऑल दिस। ड्रामा में अ, आपने पेड़ बने हो कभी आप ड्रामा में? मिनिस्टर, मतलब आई वाज द ओल्ड मिनिस्टर और मेरी फ्रेंड थी, शी वाज द न्यू मिनिस्टर, तो वो एक स्क्रिप्ट था हम लोग दोनों का, तो वो पूरा हम लोग ने मतलब सारा पूरा प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से ही हम लोग का चल रहा था, मतलब एक स्क्रिप्ट हो गया था, सब डांस डांस परफॉर्मेंसेस था। हम लोग दोनों होस्ट थे, मतलब मैं होस्ट वो को होस्ट, या कुछ भी बोल दो, वो होस्ट मैं को होस्ट। तो उसके बाद जितने भी डांस परफॉर्मेंसेस थे उसका हम लोग ने एक स्क्रिप्ट टाइप का बना लिया था, वो स्क्रिप्ट चल रहा था और हम लोग मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से वो लोग आ रहे थे, डांस करके जा रहे थे। तो ऐसा वाला था ड्रामेटिक्स का एक्सपीरियंस। मेरे को इंटरेस्ट भी है, मेरे को एक्चुअली हंसी आएगी तुमको सुन के, मेरे को ये बनना था, मेरे को मॉडल बनना था, मेरे को एक्ट्रेस बनना था, ये सब में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। अभी भी बन सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पे जाइए, रील बनाइए रोज 3 4। हाँ अपॉर्चुनिटी है वही वही मैं सोच ही ये। रही हूँ, वही। हाँ, नहीं बट समहाउ मेरे को लगता है मेरा एकेडमिक्स की तरफ ही ज्यादा इंक्लिनेशन है, जितना मेरे को समझ आया है खुद को देख के, मेरा एकेडमिक्स की तरफ ज्यादा ही इंक्लिनेशन है, ये सब एक्टिंग और मॉडलिंग करके, क्योंकि भी टाइम मेरे को भी समझ आ रहा है ना खुद का ये स्ट्रक्चर, तो मैं देखती हूँ कि एकेडमिक्स में ज्यादा प्रेफर करती हूँ, रील्स बनाने से भी ज्यादा।
मेरे को ये पॉडकास्ट ये सब ज्यादा अच्छा लगता है, पता है, मोर देन रील्स और वो सब करने से मेरे को लगता है कोई पॉडकास्ट में बुला यार, पॉडकास्ट कर लेती हूँ, ज्यादा अच्छा होगा, लोगों को एटलीस्ट कुछ पॉडकास्ट। समझ आएगा, देख लेंगे, सीख लेंगे। अरे आप मुझे मेरे हेल्प को करो please। मुझे जरा फूड गाइड दे दो आप, फूड सजेशन, क्योंकि फूड से जाए, आज नॉनवेज रक्षाबंधन है। खाते हो? नहीं, नॉनवेज नहीं नॉनवेज खाता का, हूँ। वीगन। वेज खाते हो? वीगन। वेज, वेज में कुछ सजेशन दूं खाने का? थाईलैंड का खाना नहीं त्योहार, खाना। क्योंकि इट्स अ फेस्टिवल सो यू कैन हैव स्वीट्स, स्वीट्स के साथ कॉम्बिनेशन कर सकते हो, फिर वो छोला डायबिटीज। भटूरा यू कैन हैव, छोला भटूरा यू कैन हैव। लेट्स सी, ये अच्छा आइडिया मिल गया है मुझे। अभी करते हैं ऑर्डर। छोला खाने के भटूरा, टाइम पे। छोला भटूरा या फिर या छोला भटूरा साइज, भटूरे का साइज बहुत बड़ा होता है, यू कैन हैव पूरी एज वेल, पूरी आलू दम, पूरी आलू दम खा सकते हो, फिर या फिर पूरी छोला, वो सब यू कैन हैव आराम से। पूरी खा लो, राइट, पूरी बेटर होगा, सुबह सुबह बड़ा लग, रात को इतना नहीं प्रेफर कर पाओगे, पूरी खा लो। अरे पता है आजकल मैं ना अपनी ऐसे थोड़ी और एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मैं अपनी हाँ वो मूवीज करो। मूवीज देखना चालू कर रहा हूँ दोबारा। मैं भी यूएस जाने के में काफी मेरे को हेल्प मिला है, मेरे को ना, मैं काफी अंडर एस्टिमेट करती थी खुद को, क्योंकि जब मेरा एडमिट इतना जल्दी आ गया, फिर मैंने खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। आई वाज लाइक कि एवरीथिंग काउंट्स इन लाइफ, हम लोग जिसको छोटा देख रहे हैं। मैं हाँ। एकेडमिक में काफी सीरियस थी बचपन से, वो चीज रिफ्लेक्ट किया मेरे एडमिट में जाके, तो इसीलिए मैं तुम मतलब सबको ही बोलती हूँ कि कुछ भी पढ़ाई, इसका मतलब ये नहीं कि सीजीपीए, बट एक ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच मिल जाता है उसकी यस। तरफ, दैट हेल्प्स। फक यू इंडिया, मतलब इंडियन सिस्टम। अरे यार क्या बक दिया मैंने। अरे यार गलत ही बक दिया फिर से मैंने। कैंसिल हो जाऊंगा यार। हार्मोन लेवल हाई है ना, हार्मोन लेवल हाई है ना, 16 साल, बोलते अरे हैं ना 16 साल की कच्ची उम्र, एक गाना भी था, आई डोंट रिमेम्बर, कैसे गाने बाली बना उम्र रहे हैं। को सलाम, पहली उम्र को 16, आई सलाम। डोंट, मुंबई से मैं आया मेरा क्या, दोस्त, दोस्त को सलाम करो। नहीं नहीं वो नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, था एक एक 16 इयर्स का ये कुछ था एक सॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर यार एग्जैक्टली वो क्या है, क्योंकि मैं पुराना गाना बिल्कुल नहीं सुनती हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है ओल्ड सॉन्ग्स एट ऑल। गलती गाने बना रहा है इंडिया। कुछ भी बनाता है ये। अ, बादशाह, बादशाह सुनते हो क्या आप? आज तक गिल। मैं, अच्छा, हाँ बादशाह, आस्था गिल, हनी सिंह, गलत सुन सब। रहे हो आप, मैं बताना चाहूंगा आपको। कुछ गलत सुन रहे हो आप गलत अच्छे सुनने गाने की सुन बात नहीं नहीं है, रहे मैं हो। एक बस, मेरा ये रहता है, मैं देखती हूँ, मेरे को सब चीज देखना रहता है, क्यूरियोसिटी है ना मेरे अंदर काफी हर चीज का, मैं सबको देख लेती हूँ, सुन लेती हूँ सबको, मेरे को आइडिया रहता है, हाँ ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा करता है, इंसान वैसे करता है, ऐसा है। अरे भाई हनी सिंह पे तो अभी वो चार्जेस लगे हैं फाइट गेटिंग के। हनी सिंह का कुछ कुछ गाना मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आता है, मतलब मैं क्या, हर गाने में वो दारू पी पी, मतलब उससे बाहर निकलो यार, थोड़ा कुछ अच्छा उससे गाना बाहर बनाओ। निकलो। पंजाबी गाने तो इसी पे चलते हैं सारे। यार नहीं, उसके कुछ कुछ रैप्स मेरे को बहुत पसंद है, वो बहुत ही अच्छा लगता है हनी सिंह। यार हनी सिंह इस आस्था गिल बार का तो मेरे को तेरा बस मेरे मुझे ना, मेरे को अच्छा लगा था। क्या है, ये तो मेरे को बचपन में पसंद था। अब तो मतलब आप उसका लो भी सुनते होगे फिर तो। क्या हुआ? आप आस्था गिल का लो भी सुनते होगे ना। आस्था गिल का लोफी ना, मैंने गाना सुना है नॉर्मल लोफी, एक्चुअली मैं क्या बोलूं, लोफी एज इन, मुझे गाने आस्था गिल उन लोग का नहीं अच्छा लगता, जैसे कुछ कुछ गाना जैसे साइबो या स्पेसिफिक कुछ कुछ गाने जिनका लोफी बनता है तो अच्छा लगता है, ऐसे पसंद है मेरे को, हर एक का लोफी नहीं पसंद आता है। फिर एक ये है, एक और एक यूट्यूबर है, गुआवेरो आई थिंक उसका नाम है, वो मस्त मस्त एडिट करता है, एक उस इतना सही वो एडिटिंग करता है ना, कुछ कुछ गाने का ऐसे मैशअप करता है, दो तीन गाना, बहुत सही लगता है मेरे को उसका। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, अभी इट्स नॉट लिमिटेड कि लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही है, नहीं लोग कुछ भी कर रहे हैं, तुम आसपास में देखो, लोग कुछ भी उठ के कुछ भी कर लेते हैं वो लोग।
ये बात तो है ऐसे। पीछे मैलिबू बीच है, इंस्पिरेशन लो थोड़ा सा। हाँ मैलिबू बीच में वो कर सकते हैं, सबवे सर्फिंग, सर्फिंग, सॉरी सबवे सर्फर बोलने वाला था मैं। सर्फिंग वो सब जगह में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, यूएस वो हाँ, सब में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, सर्फिंग तुम है, कर सकते हो। सर्फिंग तो अच्छी थी चिल वैसे। मानना है और क्या, चिल, चिल मानना है वहां पे और मास्टर क्या। में तो चिल ही करना है मतलब। एरिजोना से न्यूयॉर्क कितनी दूर भाई है? मैं बोल रही हूँ एरिजोना पहुंचूंगी तो सबसे पहले भाई तुम्हारे साथ में बात होना है। अब जिस जिस क्या बोलूं मैं उसको, मैनिफेस्ट करो या जो भी हो, जिस प्रे कि मैं पहुंच जाऊं वहां पे, फिर आई विल बी एबल टू गाइड यूएस पहुंच के। यार आप एरिजोना से न्यूयॉर्क पहुंच नहीं पाओगे, मतलब 36 घंटे की फ्लाइट है। हाँ मैं न्यूयॉर्क जा सकती हूँ, बट मास्टर्स के लिए तो मैं एरिजोना ही जा रही हूँ। पीएचडी के लिए शायद जा सकती हूँ न्यूयॉर्क, बट अ, फिलहाल दोनों एकदम उल्टी साइड पे हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल एकदम ऐसे है, हाँ एकदम मतलब सामने नॉर्थ सामने। साउथ है, नॉर्थ साउथ है नहीं, वो। ईस्ट न्यूयॉर्क वेस्ट। इज वेरी क्लोज टू कनाडा, न्यूयॉर्क इज वेरी वेरी क्लोज टू हाँ कनाडा। टोरंटो है जी, वहां पे टोरंटो। टोरंटो इज लाइक अनदर पंजाब, सेकंड वर्जन ऑफ पंजाब। पूरा भरा हुआ है, अब पूरा कनाडा की भरा वो हुआ बात है। चली, कनाडा के पास जा चुकी है वो, बस ओवर हाइप हो चुका है कनाडा। कनाडा में कुछ है ही नहीं अब। इंडियंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इससे भी लोगों को और मजा आता है, लोग यूएस की तरफ भाग रहे हैं। हाँ यूएस की तरफ ही तो भाग रहे हैं, अब यूएस जाना बड़ी बात है, कनाडा जाना बड़ी बात नहीं है एक्चुअली। कनाडा कोई भी ये जा भी सकता है कहना देखा जाए तो। ना, यूएस जाना इज लाइक अ बिग थिंग नाउ, द नेक्स्ट बिग हाँ, थिंग। कि यूएस में कनाडा से डबल पैसे लगते हैं देखा जाए तो। डबल पैसा नहीं, वन कैनेडियन डॉलर इज अराउंड 59 रुपीज नहीं नहीं एंड नहीं नहीं, वन मतलब एजुकेशन यूएस वाइज बोल डॉलर। रहा हूँ मैं तो, एजुकेशन फीस वाइज। हाँ 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 हाँ, डबल एजुकेशन पैसे वाइज लगते डबल है, हैं। यूएस इज डबल। मैंने आईबीएस का देखा है, वहां पे 4 करोड़ लगते हैं सीधे फ्लैट, अगर बिना एड और ग्रांट्स के हैं आपको पूरे के पूरे देने पड़ते हैं। मैं भी सोच रहा वही हूँ मैं बोल रही भी हूँ, एक प्रे कॉलेज खोल लूँ। मैं बोल रही हूँ कि प्रे करूँ मैं पहुंच जाऊँ यूएस। हाँ, आप मेरे को वो भिजवा देना एक एमएनएम का डिब्बा, इम्पोर्ट करा के। क्या भिजवाऊंगी? एमएनएम का डिब्बा, एमएनएम हाँ सब, पेन। जो जो दिली ख्वाहिश होगा बता देना, मैं सब भेज दूंगी तुम्हारे लिए। श्योर, मतलब मेरे को पहुंचना है वहां पे, सबसे बड़ी बात एरिजोना है वही मैं बोल रही हूँ, इसलिए प्रे करो कि मैं पहुंच जाऊँ यूएस। पहुंच जाओगे आप तो मतलब हो जाएगा यार आपका देखते हैं तो, क्या मेरे को होता है, लगता है ऐसे फुल पावर। आप देखते हैं फरीदाबाद गए हो क्या कभी? होता है। फरीदाबाद नहीं नहीं। फरीदाबाद तो नहीं गए आप? क्यों? फरीदाबाद तो अच्छी जगह है। आप आपका कॉलेज कौन सी सिटी में था? क्यों? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ मतलब कौन सी सिटी में था कॉलेज? मेरे कॉलेज उड़ीसा में था, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। मतलब वहां पे तो बीच होगा ना? हाँ बीच है वहां पे, काफी सारे बीच है, पूरी बीच है। लेकिन आपको फरीदाबाद में पढ़ना चाहिए था, क्यों, ऐसे क्यों लगता है तुमको? क्योंकि वहां पे लोग रफ एंड टफ बन जाते हैं ऐसे फुल पावर। कुछ भी। फरीदाबाद तो है, थोड़ा गैंगस्टर सिटी है। हाँ, वो मतलब क्या मैं गैंगस्टर लगती हूँ ना? हाँ हाँ। अरे हाँ मैं एकदम जाना भाई चाहूंगा गुंडागिरी करते फरीदाबाद रहे। एक। हाँ, कैरी में नाटी हो तुम, एकदम पहुंच जाना वहां पे। हाँ वो भी वहीं रहता है एक्चुअली, लोअल। जा सकते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद इज अ नाइस प्लेस एक्चुअली, लेकिन अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, अमीर लोग। हाँ, अमीर लोग बोलते ऐसे रहे जैसे फरीदाबाद। बहुत कमाए यहाँ पे। यूएस जाने के लिए मेरा हालत खराब चल रहा है, तुम बोले अमीर लोग रहते हैं वहां पे। फरीदाबाद, फरीदाबाद जगह है। आप एएसएमआर देखते हो? ना, मुझे तुमसे काफी कुछ पता चलता है, तुमको पता है। मैं लॉल। तुमसे सुनती हूँ फिर गूगल करके देखती हूँ, अच्छा ये ऐसा है वैसा है। लॉल, एएसएमआर तो एक अलग सी अजीब सी चीज है वो, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अजीब सा कुछ है वो। अजीब क्यों है? उसमें कुछ भी होता है अजीब ऐसे वो, क्यों है? माइक पे ऐसे लड़कियां अपने नाखून स्क्रैच करती हैं,
और उसकी आवाज एकदम क्लियर सुनाई देती है हेडफोन्स में, फील होता है कि हाँ स्क्रैच कर रहा है कोई। क्यों कर रहा है भाई, क्यों, क्या मजा आता है करके? उसमें लोगों को लगता है कि ये बहुत ही रिलैक्सिंग चीज है। कुछ लोग ऐसे अपने मुंह की चपड़ चपड़ सुनाते हैं उसे खाने वाली। डेंजर भाई, कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है आजकल पता तो। है लोग 10-10 किलो खाना खा रहे हैं 10 मिनट के अंदर। मुकबांग चैलेंज हो रहा है ऐसे इंटरनेट पे। वो वो सब पागल है, पागल लेवल है वो सब, पागल नहीं इंडिया में बनना भी आ है, चुका है वो। पागल नहीं बनना है भाई। इंडिया में भी ये सब आ रहा है। आपने ओलंपिक्स देखते हो आप? अब आपका पता चलेगा आप कितने देशभक्त हो। ओलंपिक्स देखते नहीं, ओलंपिक्स नहीं, मैं देशभक्त तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, बट मैं ओलंपिक्स देखती नहीं हूँ, बट आई हैव मतलब मेरे को अपडेट रहता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उतना मेरे को थोड़ा बहुत पता रहता है। ये तो गलत कर रहे हो आप। देखो देशभक्ति वो तो है ही, मेरे अंदर है, बट आई ठीक है, काफी और भी कुछ है चीजें करने के लिए, तो आई डू दैट, मैं उसको प्रायोरिटी देती हूँ। उसके बाद ये आप जाना चाहेंगे ओलंपिक में मैथ्स के लिए? एकेडमिक्स ओलंपिक्स क्यों नहीं होते? तुम मेरे अच्छे दोस्त बन गए, मैं बोल रही हूँ तुम मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो। काश ये मेरे स्कूल के दोस्त भी कहे थे, लीच के बच्चे सिर्फ काम के टाइम पे फोन करते हैं। नीच नीच लोग। आज मेरे को एक मैसेज आया पूरे दिन में, हैप्पी रक्षाबंधन ब्रो। क्यों किया है? अच्छी बात है। मैं क्या करूं इसके बंधन का, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ वही, मैं मैसेज भी क्यों आया है भाई, नहीं चाहिए। रक्षाबंधन। मैंने लिख दिया थैंक्स मैन। लोग नाइस। आपने किया था कैसे लोगों को मैसेज की हैप्पी रक्षाबंधन? मेरा ऐसे भी कोई भाई बहन है नहीं, तो पीपल इनको पता भी है, इसको कोई लेना देना नहीं है रक्षाबंधन से। तो आपने आज ऐसे तुम्हारा गल्ला है? क्यों बनाया अपना? हाँ मतलब मेरा तो है। तुम्हारा तो अच्छा आपने तुम्हारी गल्ला नहीं दीदी है उठाया या आज? कोई है? तुम्हारी आपने दीदी है या कोई है? नहीं, दीदी है, बड़ी दीदी है, एक छोटी छोटी दीदी है। छोटी हो गई। छोटी दीदी कैसी होगी, वो बहन है मेरी। लॉल। तो आपने आज गल्ला नहीं उठाया मतलब अपना? गल्ला, गल्ला, मतलब आपको पैसे ओ नहीं वो, मिले क्या? ओ हाँ मेरे को पैसा मिला है, मेरे को पैसा मिला है। और कितने मिले आपको ऐसे? 1000, दो कितना हजार मिला है, क्यों 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 कुछ नहीं। मनी आइस्ट। नहीं पैसा मेरे को मिला, मैं एक जन को बांधी हूँ, छोटा भाई है वो मेरे को मानता है, तो मैं उसको राखी बांधी हूँ। आपका गल्ला उठा नहीं है अच्छे से। थ्रेशोल्ड मीट नहीं हुआ। थ्रेशोल्ड। हाँ एक को ही बांधा है, एक को ही बांधा है आज मैंने, आपने मानता मनी है मेरे आइस्ट, को मतलब। आप मनी हाँ आइस्ट नहीं कर पाए। सैड। मनी हाइस्ट तो देखा नहीं है मैंने, बट सुना तो है वो, काफी मतलब काफी सुना है उसके बारे में, मनी हाइस्ट। नहीं नहीं, मैं लड़कियां। बहुत ज्यादा सीरीज नहीं, मतलब मैं क्या करती हूँ, दोस्त लोग देख लेता है सब कुछ, तो फिर मैं दोस्त आपको एक लोगों से पूछ समरी लेती हूँ मिल कौन सा जाती सीरीज अच्छा है, तो फिर मैं देख लेती हूँ उस हिसाब से। है। मैं आजकल इसकी मूवीज मार्वल की देखना चालू करी है। आज ब्लैक विडो देख रहा था मूवीज उनसे पहले। आधी मार्वल थी। भी अच्छा है एटलीस्ट, मार्वल बहुत पॉपुलर है, मार्वल डीसी ये सब तो बहुत बहुत पॉपुलर है। डीसी में बहुत पागल टाइम। है वो, और वो मुझे वो सब भी मूवीज मतलब मैं सुनी हूँ काफी उसके बारे में, स्टार वॉर्स वो सब भी बहुत मैंने देखी पॉपुलर है। नहीं अभी तक स्टार वॉर्स एक भी। लाइन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मैं बोलूँ नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मेरे हेलो। से। आवाज आ मेरे रही को है तुम्हारा आपको? क्लियरली आ नहीं रही आवाज। अब आ हाँ रही है अभी आ आवाज? रही है, बताओ। ठीक है, हाँ मुझे आगे आ ही रही है। बैठना पड़ेगा, ठीक है। अ, हाँ तो मैं कह रहा था कि स्टार वॉर्स बेकार है, कौन देखता है स्टार वॉर्स? अजीब सी है वो, अजीब से बॉट्स। नहीं उसका भी क्रेज है, उसका उसका फैन फॉलोइंग काफी है स्टार वॉर्स का। लोग कुछ भी देख रहे हैं। साईफाई के तो बहुत फैन फॉलोअर्स हैं। मैंने सिर्फ स्काईफाई मेरे को कार्टून्स बहुत देखे। पसंद है, जैसे अगर वो मूवी कभी देखोगे तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर, फिर इंटरस्टेलर तो नेटफ्लिक्स अच्छी का है। वो स्ट्रेंजर थिंग्स था, स्ट्रेंजर थिंग्स जो था मेरे को बहुत पसंद आया था, स्ट्रेंजर थिंग्स मुझे देखनी है। नेटफ्लिक्स का।
वो मूवी नहीं है, इट्स लाइक सीरीज है, हाँ वो बहुत सीरीज सही है, लगा मेरे को। 3 या 4 सीजन हाँ के, सीजन बहुत सारे हैं एक्चुअली, 18-19 है ना सीजन है उसके। मेरे को वो बहुत सही लगा था। फिर हाँ, स्काई फाई में तो मेरे को इंटरस्टेलर पसंद आया था, और एक भी मूवी है, आई एम नॉट, पता नहीं वो ग्रेविटी, नहीं नहीं, एक इंटरस्टेलर था और एक इंसेप्शन। कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को वो अच्छा लगा था। मेरे को लूसी बहुत बढ़िया लगी थी, स्कारलेट जॉनसन की, नेक्स्ट लेवल। स्कारलेट जॉनसन अच्छी लगती है, स्कारलेट जॉनसन है तो वो अच्छी तो दिखती है नेक्स्ट शक्ल लेवल से। के ही है। हाँ मतलब हाँ सेकंड हाँ है, सुंदर है। ब्यूटीफुल वुमन आती है। मुझे काफी काफी सारे हॉल मेरे को वो काफी सारे एक्टर्स है वेस्ट के, ये भी अच्छी लगती है, सैंड्रा बुलक, वो नाम भी कैसे याद सही हो लगती जाते हैं है। आप लोगों को? मेरे को नाम ही याद नहीं क्या? होते। नाम कैसे याद होते हैं आप नाम लोग? याद नहीं ना तो वो हो जाता है, तुम ना देखते देखते कनेक्ट कर जाते हो ना कैरेक्टर के साथ, जैसे इंटरस्टेलर में इट वाज एनी हैथवे, शी वाज अमेजिंग, कोई हाँ उसका नाम कंपैरिजन मैंने ही नहीं सुना है, है, लाइक दैट। उसका नाम सुना है। 8 बज गए। काफी 9। पहले देखा हुआ है, बट मेरे को एक्ट्रेसेस के नाम सब याद रहते हैं, याद रहता है। मूवी सजेशंस। मूवी सजेशंस फॉर यू? यस हाँ मेरे लिए ऑब्वियसली। स्काई-फाई तो मैं रेकमेंड करूंगी तुमको, इट्स कौन वेरी सी? क्लोज टू माय हार्ट। साईफाई कौन सी है? साईफाई तो जॉनरा है। साईफाई के अंदर मूवी साईफाई एज इन, मूवी भी है क्या? नहीं मतलब हाँ जॉनरा है, मैं तो जॉनरा मत जॉनरा में स्काई-फाई हो सकता है, वो सारे देखो, मेरे को काफी अच्छे लगे। या फिर ये सब भी देख सकते हो। मैं अभी एक मूवी देखी थी, मेरा फ्रेंड मेरे को रिकमेंड किया था, आई फॉरगॉट द नेम, वो तो ऐसे देशभक्ति टाइप का है वो, आई एम नहीं, नॉट इंडियंस गेटिंग द नहीं नेम। देखनी, इंडियंस तो नहीं देखनी। नहीं नहीं नहीं, वो इंडियन इंडियन नहीं है, वो बेस्ट का ही है, एक हंग हंग एच एच करके था, आई एम नॉट गेटिंग द एक मूवी नेम, रुको मूवी? एक मिनट, ये लेट मी कौन सी सर्च। मूवी है? अंक करके तो एक है मूवी। आई एम नॉट गेटिंग द नेम, तो याद नहीं आ रहा है। बहुत सी। आई लेट आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। और वो एक और एक कुछ कुछ है मूवी जो मेरे को काफी अच्छा लगता है, तो हैरी पॉटर तो तुम देख चुके हो, तुमने बताया मेरे को, पूरी की ब्रेकिंग पूरी। ब्रेकिंग डाउन वो सब देख सकते हो। ब्रेकिंग बैड तो मैं देख ही रहा हूँ, ट्वाइलाइट तो फुल मैचबाजी हो ट्वाइलाइट रही है। ट्वाइलाइट सीरीज देख सकते हैं। ट्वाइलाइट कैसे अच्छी है क्या ट्वाइलाइट? तो मतलब ठीक है, वो टीनेज लव के बारे में, यू कैन हैव सी अरे इट, यार ये तो एक्सपीरियंस कर बकवास सकते चीज हो। है, ये तो ये बकवास है। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूंगा कि ये क्लिप कहीं नहीं जानी चाहिए, गोली मार दूंगा मैं एक हाथ को आज। तुम कुछ भी क्लिप करके मेरे को डाल दोगे यार। नहीं, मेरे को याद ही नहीं आ रहा है मूवी का नाम, रुको, लेट मी जस्ट जस्ट सी। टीनेज में आपने चुगली करी है क्या लोगों चुगली नहीं, मेरे को चुगली चीज पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं की? बच्चे पसंद है बच्चे बहुत चुगली। चुगली करते हैं, बच्चे बहुत हाँ बहुत। करेंगे करेंगे, तुम खत्म करें क्या? हाँ करो, जिस तरीके से कर रहे हो तुम ये सब, आई थिंक खत्म कर ही देते हैं। नहीं नहीं बैठ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज तो सुबह और संडे, आज तो वैसे भी बैठना है क्या? नहीं है, आई नो टाइम, नहीं, कंक्लूड कर देते हैं, कुछ बचा के भी रखते हैं आगे के लिए। हाँ मतलब हर संडे भी तो बैठना है मुझे, अब गल्ले पे गल्ला उठाना है मुझे अपना हर संडे को। वही बात है। तो तब आज रात को मस्त से पूरी खाना, पूरी सब्जी, पूरी हाँ आलूदम, पूरी छोला, कुछ भी, या मिठाई साथ में ऑर्डर कर लेना साइड में, फिर टकीला मजे से। बिल्कुल लॉर्ड, बिल्कुल जोमेटो पे बिल्कुल। टकीला मिल जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ बहुत हो हाँ, जाएगा ट्राई सीन। करके देख लो, क्या पता मिल गया। मैं अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि टकीला भिजवाई जाए मजाक करता हूँ। वो पानी है, लोगों को डाउट होगा, वो पानी नहीं, वो टकीला है, टकीला जा रहा है अंदर उसका, माइंड इट एवरीवन। टकीला वाइट होती है, वोडका वाइट होती है ना? वो हाँ, वोडका तो वाइट होता ही है। टकीला वाइट कैसे होगी? शैंपेन तो येलोइश टाइप की होती है।
मैं उसका हाँ, पकड़ने का स्टाइल देख रहा था, champagne। शैंपेन को ऐसे पकड़ा जाता है। एटिकेट सीख रहा था मैं। टकीला का कलर तो टकीला का कलर क्या मतलब? टकीला दिखती कैसी है, मतलब वोडका वाइट दिखती है, बियर थोड़ी येलोइश दिखती है, वो टकीला वही बियर जैसा ही है कलर। सब बियर क्लियर जैसा भी दिखता होता है, डिपेंड करता है। है। और क्लियर क्लियर होता है टकीला, क्लियर। मैं वही सोच रही हूँ, टकीला क्लियर भी होता है। टकीला वोडका आपने कौन सा ट्राई किया था, कौन सी ब्रांड? वोडका तो वाइट मैजिक मोमेंट्स था शायद से। मैजिक मैजिक मोमेंट्स ही मोमेंट। था वो का। ओ अरे मैजिक मोमेंट्स तो गाना भी है एक। अच्छा अब समझ में आया, ऐसा मतलब क्या था मैजिक मोमेंट्स यार। ये तो आपने रेसिपी बता दी मुझे कि मैजिक मोमेंट्स करके वर्ड का आती है। प्राइस चेक कर लेते हैं। वोडका मैजिक मोमेंट्स है। हाँ, मैजिक मोमेंट्स ही था। मैजिक मोमेंट्स ही था शायद से इसकी वोडका का। बॉटल अच्छी लग रही है इसकी कलर से। क्या ये थोड़ा वैसा नहीं निहारना लग मत, रहा निहारो मत, मतलब? पिया भी करो, सब समझ। अरे ये थोड़ी वैसी नहीं लग रही, अजीब सा कलर है इसका। पीने के बाद समझ आता है ना। ये वो सीमेंट जैसी दिख रही है मुझे, पता नहीं क्यों सीमेंट लग रहा है ये। एक लेवल पे तो। अरे पता है आपको YouTube पे ट्यूटोरियल्स आते हैं कि पटियाला पैक कैसे बनाते हैं। बारटेंडर मैं इसीलिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, काफी स्कोप है उसमें। नहीं वो इंडियन स्टाइल का था ना। वो पता है वो एक रुमाल से छान रहा था बियर को। अरे भाई, वो तो अलग लेवल पे, अलग लेवल पे है लोग भाई, अलग ये लेवल तो पे। अलग ही सीन था। इतना फनी लगा वो फिर वो। लेकिन उससे वो भी तो क्लियर हो रहा है ना कि आपके हार्ट अटैक चांसेस कम हो रहे हैं। चलो खत्म तुम ना करते हैं। करो, ठीक है। नहीं मैं तुमको करना खाना खाने जा रहा चाहिए। हूँ, मुझे नहीं करना है पॉडकास्ट के बाद। लॉल। हाँ, लॉल, चलो खत्म करते ठीक हैं। है। बाय। ओके। यस। बाय बाय। बाय।